ये मेरी है। अच्छा ये तो मेरी है। जैदी समझ तजुर्बे से गई हो कुछ लिए कुछ भी आपको रखना है एक्सपीरियंस से बता रहे हो, बता दो ना यार। दोस्तों की बात है। हमारे दोस्तों के साथ बहुत बुरी बहुत चीजें हुई बुरी हैं। चीजें हुई हुई हैं। मैं तुझे मारूंगा वाह, माँ तो जो ठोको मारू। तुझे गाँव जो माइटा, माँ तुझे गाँव जो माइटा। मैं तो जो कोई मुझो। पेप्सी मिल सकती सर? हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। मैं हूं अली गुलपीर और मेरे साथ है अकबर चौधरी। चाओ इज बैक What is up, bro? एंड प्लीज इंट्रोड्यूस Yo, fam, we have Ammar Zaidi in the house in his new attire, and Ali Abdullah with his biryani. न्याज की बिरयानी है भाई, न्याज का मस्जिद से पुलाव। आ रहे, तबरुक लेके आ रहे, बुलाओ। माइक में बोल भाई, क्या हो गया? सॉरी नासिर भाई, वो पुलाव हमारे हाथ में था ना, तो हम लोग तबरुक का पुलाव देख के बिगड़ गए ना यार हम। क्या तो रिपोर्ट जैदी? यार चाओ, मैंने बाल कटवा लिए। सताए हुए हैं आप आज। मैं आज सताया आप हूँ। एक अच्छा मुद्दा लेके आए हो, लेकिन मेरे ख्याल से आगाज जो है ना हमारे इससे नहीं करना चाहिए। नहीं मेरे ख्याल करना से। चाहिए। हम मैं जब इम्प्रोव पढ़ रहा था ना शिकागो में, तो वहाँ पे एक बड़े एक समझे गुरु हैं इम्प्रोव के, डेल क्लोज नाम है उनका। तो उनके क्या कहते हैं टीचिंग्स के मुताबिक जो कुछ आपको हुआ है दिन में, आप स्टेज पे वो निकाल दो। सबसे ऑथेंटिक खाना परफॉर्मेंस। कर तो मतलब क्या? पाखाना अमूमन होता ही है इम्प्रोव में, अगर आपने बुरा इम्प्रोव मैं थोड़ा सा देखा देखा यकीनन है। देखा ही मैंने है, देखा। यहाँ भी होता ही रहता है। तो मैं कहूँगा जैदी आप ये मुद्दा छेड़ दो, निकाल दो, इस पे बात हो सकती है। यार बुनियादी मसला मेरे नज़दीक ये है कि एटीएम में लोग बहुत लंबी करते हैं। करें। समझ से बाहर है कि ऐसा क्या है जो इतना टाइम कंज्यूमिंग भाई, प्रोसेस है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि अगले का 20,000 रुपए वाला चक्कर है, उसको 40 निकालने, तो उसको 2 दफा का उसको मुंह दिखाई देनी है उसकी। और वो एटीएम भी तो इतने स्लो है ना हमारे। अच्छा स्लिप लोगे? स्लिप तो ले लो। अच्छा कुछ वाकई स्लिप रिंग के पैसा निकालते हैं, ऐसा लगता है अंदर बंदा बैठा हुआ है जो ना यूं 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 ये वाले जो होते हैं ना। ग्रीन और इतनी बार जाओगे। निकालने 2,000 रुपए। अरे इतना तो कैश भी नहीं 500 पे भी यही कर रहा है ये। ग्रीन जाओगे या 2.5 रुपए दोगे? नहीं इतने ज़ैदी, मगर सवाल। कुछ पार्टी ऐसी है जब मैं देखता हूँ ना कि 2 लोग एक साथ एटीएम में घुसे, मुझे अब लगता है अब टांगे छत से लग चुकी हैं, ये आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे। ये उनको ये है कि अब एक बंदा को हेल्प हाँ, करने के बिल्कुल वो हेल्प करने के लिए आया हुआ है कि मैं तुझे अच्छा, बताता अब हूँ। वो उनको साथ साथ बता रहे हैं। अच्छा फिर ये होता है कि एक देख लो, साथ में- टच है। हम्म? टच है। अच्छा वो उसको बताएं कि अंगूठे से भी होगा, नहीं चलता अंगूठा अंगूठा आज तक नहीं चला। नहीं मैंने होगा बहुत भाई। कोशिश की है, ठीक नहीं है। चल रहा कार्ड अंगूठा। टैप भी बहुत रेयर है जो चल आज जाए। तक नहीं चला मेरा नहीं, भी। मेरा एक दफा चला है, कहाँ? पर वो एटीएम भी उसका था और कार्ड भी उसी का था। अच्छा। समझ रहे हो? सारी तो ताकतें। सारी वो ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही मतलब क्या फैमिली की बात थी, फैमिली में। फैमिली बिल्कुल ना, घरेलू। तो खैर बट हाँ ये अच्छा मैं ये खैर- भी समझता हूँ कि दो जब लोग जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पता नहीं किस्सा सुनाया था नहीं, मैं जैदी ने हमें गाड़ी लेके दी, हम कुरंगी में अरे गए भाई पेमेंट ये लेने। कामयाब कामयाब किस्सा अच्छा हो चुका है। बता दो, आप बता दो, फिर हम एटीएम पे आ रात जाएंगे का ना। कोई मैं भी जब 1-1:30 बज रहा है, लेनी है आज गाड़ी, थोड़ी बहुत पेमेंट जो क्योंकि बैंक का जो ऐप है वो ताउन नहीं कर रही। हाँ। हम गए कुरंगी में डीप किसी एटीएम, ठीक है, अरे कि कोई कम अपना ही एटीएम चाहिए बैंक का ताकि मैक्सिमम लिमिट ले सकें। 2 बंदे जो हैं एटीएम में ना लंबी कर रहे हैं, 1:30-2 बज रहा है, नहीं निकल रहे। और फिर फाइनली जब निकले तो हमें समझ में आया कि वो 500 से कम की अमाउंट निकालना चाह रहे थे, इसलिए लंबी हो गई अरे थी। 300 तो रुपए, बैंक चार्जेस हो जाएंगे। 300 रुपए। बादशाह ये भी तो होता है जब आप लाइन में सब्र किए खड़े हुए होते हैं और 2 लोग अंदर होते हैं और आप बाबा ऊंचा उछक के उनको देख रहे होते हैं और वो आपको देख के बाबा यूं कर रहे होते हैं, फिर वो लॉक कर लेते हैं, कहीं उनको आप डकैत समझ रहे होते हैं, फिर एकदम से उनका खुलता है कि नहीं भाई एक मसला हो गया, क्या हुआ यार, ये पैसे ज़्यादा निकल आए, वापस अंदर कैसे जाएंगे? आप बोलेगा नहीं यार, हाँ ये नहीं हो सकता। अब आप हमें दे दो ना, इस तरह की भी कर लें। आप आपको भी तो निकालना, आप मुझसे ले लो, ट्रांसफर कर दो मुझे। अरे 250-300 रुपये के हिसाब में फंसे हुए ना वो, कि 1000 में से 800 तक नहीं, 200 वापस एक करने दफा ATM एक को। आंटी लंबी कर रही थी और मैं झांक नहीं रहा था, अब हाइट लंबी है तो दिख जाता है ना। हाँ।
उनकी हट गई अली भाई, ये मतलब क्या अभी क्या वॉशरूम के बदतमीजी पास भी खड़ी हो जाते हो ना, है। यही सेम बॉडी लैंग्वेज थी कि मैंने जैसे रोशनदान से झांक लिया हो, उनकी हट गई अली सर, बहुत बुरा लगा उन्हें कि आपको तमीज नहीं है, आप लेडीज को झांक रहे हो इस तरह की बात। अरे भाई, तो वो बैटरीन की तरह बैठी हुई थी अंदर। वो बायोमेट्रिक दिख नहीं रही ना, लॉक है दरवाजा, कोई दिख नहीं रहा, पता चला अंदर लेटरिन में कोई बैठा हुआ है यार। WC वो भी ज़ाहिर है WC। मगर अली सर मैंने देखा है कि एटीएम जो है एक मजे की जगह होती है, और बहुत एक भिन्न गर्मी से उस कमरे को खोलते हैं, अंदर जाते हैं तो वो एक ठंडक का एहसास, 24 पे या 22 पे एसी चल रहा होता है, मज़ा आ जाता है। और मैंने आपने वो वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर वो कोई इंटीरियर सीन किया है, बंदा एटीएम का दरवाजा खोलता है, अंदर टट्टी जो कर रहा है, हाँ नहीं, ये देखे इसने यहाँ टट्टी कर हाँ, दी। अभी पिछले दिनों में चली है ये। जी जी, तो उसको ठंडा क्यों चाहिए थी टट्टी करने के लिए? उसको जगह चाहिए थी, ठंडक चाहिए था, आना आ रहा था। चार दीवारी चाहिए थी उसको जगह चाहिए थी, उसने एटीएम के साथ हक दिया, उसने जैसे उसके बाद अगर ये होता है आपको पैसे निकलवाने होते हैं। भाई मैं साथ में अपना पहले इस वाले जो आज वाला है, इससे पहले ये वाला जो आपने बताया अगले ने हक दिया, मेरे साथ हुआ था सदर में शदीद गर्मी, वो हीट स्ट्रोक वाला नहीं आया था, और मैं सदर में ना ऐसे करके एटीएम जाना है। अब हमने एटीएम का दरवाज़ा खोला, वो जो नहीं मजदूर वो वाले होते थे, वो रेला लेके घूम रहे होते हैं, वो वाले, वो 3 सो रहे अंदर। तो मैंने जैसे ही कट ऐसे खुला ना दरवाज़ा, तो एक की आंख खुली, तो उन्होंने वही आ जाओ मोमेंट था उनका कि आ जाओ तुम भी एडजस्ट हो जाओगे। अबे मैंने कहा मैं तो एटीएम आया हूँ। बिल्कुल, उसने कहा कि शायद तुम भी सोने की ही नियत से आए हो, एसी चल रहा है। तो ये तो हुआ है। मैंने कहा नहीं, और वो लेटे रहे तीनों, मैंने मस्त पैसे निकाले वो तीनों के। सोचो आप पैसे निकालते एकदम से यूं टीटी निकालता, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ ना यार, वो नहीं उनके पास था कि ना ये इस बेचारे के पास ना और टीटी नहीं जब होगा, वो मजदूर एटीएम आदमी। की आवाज आ रही तुम्हें सो रहे यार, क्या कर रहे हो यार आप? अब मतलब जैसे आजकल देख रहा हूँ मैं एसी पे ग्रिल लग रहे हैं कि तू मतलब ये भी आगे आई गेस हो रहा है कि एसी चुरा लिए जा रहे हैं एटीएम से। अबे अभी ये बहुत वीडियो नहीं ज्यादा आई है थी यार। कि किसी ने अंदर जाके वो लिक्विड खींचा और आग लगा दी। वो भी था, और एक क्यों? वो भी तो था पर कि वो कौन नशे जो थे जिन्होंने पूरा एटीएम खोल के रख दिया था उनसे। हाँ। पुलिस वाला पूछ रहा है क्या कर रहे तो बोल रहे मुझे बैंक नहीं भेजा है रिपेयर दरअसल चेक करने के लिए कि अंदर क्या। ओहो। चल तो ये है। वो ब्रेकिंग बैड में जो सीन था इसी टाइप का याद है आपको? वो याद आ गया अचानक से, वो कौन सा वाला है? जब 2 हीरोइनची एटीएम चुरा के घर आ जाते हैं, जैसी पे इसको निकालना। जाते हैं, जो बच्चा होता है छोटा सा। ओहो, खतरनाक सीन था वो। मैंने ये भी यार वो दोनों भी बड़े क्रेजी थे, वो जो अजीब चीजें ये करते वो रहते थे। भी शहीद हो गए थे ना? वो भी बहुत मारे हैं भाई। ये अपना जॉनिसबर्ग, सॉरी क्या नाम था? जॉनिसबर्ग तो हाइजेनबर्ग ने बहुत बंदा मारा है यार। अच्छा, एक और उसकी जो aspect बेगम है- को वो उसकी बेगम नहीं, जो गर्लफ्रेंड थी उनको भी तो जैसे कि हाँ। वो भी तो बेगम बेचारी जान देगी थी ना। जान दे गई वो बेचारी, वो तड़पती रह गई, ये नहीं कहती आया। रही हाइजेन अच्छा, आप ये वो नाम बोला। स्पॉइलर नहीं दे, पहले भी किसी शो में आपने यार बता अली सर, दिया। ब्रेकिंग बैड का तो दिया जा सकता है मेरे क्यों? ख्याल से। इतना बड़ा यार, सीजन बहुत है, time इतना हो गया। सीजन, इतना पुराना सीजन अगर नहीं देखा हुआ तो आप अभी तक अगर नहीं देखा तो आपने नहीं देखना। आगे भी नहीं देखे, सही बात है। अच्छा, आप फिर अपना बता दें वो एटीएम वाली जो आज हुई है। हाँ, मैं आज भी बताता हूँ। तबरों के पुलाव अच्छा है असल में ना। ज़्यादा ये कहाँ से किस मजलिस से उठाया? ये बहुत कम कामयाब है। इसके अंदर पता है क्या, एक तो चिकन है, उसके अंदर चने भी डाले और आलू भी है, और ये सबका एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। सभी दे दिया इसमें। हाँ, मतलब एक थैली के अंदर ना यूजुअली कुछ एक आध चीज़ कम निकलती है हमेशा। अच्छा, जब ये इन्होंने दिया था मुझे, मैं मजलिस से निकल रहा था, जिन्होंने जो कोई मतलब पब्लिक मजलिस थी ऐसी, मतलब किसी तो ना कोई मतलब रैंडम आदमी अपने ना तबरुक लेके आया और वो बांट रहा था, तो उसने, मैं निकल रहे थे एक तो लोग दे रहा था, तो उसने मुझे भी दिया। तो यार फुल उस वक्त ना अली भाई खोलती हुई गर्म हो रही थी। गाड़ी में एसी की वजह से जो है ना इसका टेम्परेचर गिरा दिया हमने, तो गर्म करा, लेकिन बेहतरीन लग रहा है, बहुत बेहतरीन है ये। और खैर, तो अली सर बहुत मुश्किल आज ये हुआ कि मुझे एक जगह यहाँ पे ही जाना था और मुझे बहुत जल्दी अर्जेंसी थी, फिर वो टेस्ट वेस्ट का कुछ चक्कर था अम्मा का, तो मैं एटीएम गया। वो कभी कभार होता है ना, वो मशीन वो लैब वालों की नहीं चल रही, तो वो लैब वालों की मशीन नहीं चल रही थी, 3-4 कार्ड नहीं चल रहे, तो उनका बराबर में एटीएम में चले जाए, मुझे वो पैसे भी निकालने, उसको फिर से देना है, लाइन वहाँ पे भी लगी हुई है, एटीएम पे भी, और मुझे यहाँ पहुँचना भी है, और यहाँ से पहले एक और जगह भी। तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन। अब मैं खड़ा हूँ,
मेरे आगे एक लड़का खड़ा हुआ है और अंदर वही एक कपल, बुजुर्ग कपल अंदर है जो 1-1 रुपया निकाल रहा है। 1-1 रुपया करके निकल रहा है। खैर उनका वो मोमेंट है, मैं कहता हूँ जो अब अंदर है उसके पास तो अब वो 2 दफ़ा निकाले कार्ड, 3 दफ़ा निकाले, लाख रुपए निकालने हो, 20-20 करके निकाल लो, ऐसा भी हो सकता है चाहो किसी के साथ, और उसका चलो एक इजाज़त है, क्योंकि हमारे साथ भी एक और दफ़ा हुआ है 20-20 करके लाख निकालने में बहुत टाइम लग जाता है और पीछे वाला ना बेताब हुआ होता है, चुनूने काटने शुरू हो जाते हैं, तो ये हो सकता है। खैर वो अपना टाइम ले रहे, मैं हूँ और एक लड़का खड़ा हुआ है। इतने में जैसे ही वो बुज़ुर्ग लोग निकलने लगे ना, अब ये लड़का आगे बढ़ रहा है अंदर जाना, इसका नंबर है ना, लाइन लगी हुई है, पीछे से खातून भागती हुई आई, दरवाज़ा खोला और अंदर जा चली गई। मतलब ऐसा नहीं कि यूँ नहीं होता, ऐसे करते हुए वो निकल के अंदर झपट अंदर जाने के बाद तो उसने कहा भाई क्या कर रही हैं आप? सॉरी मैं बहुत जल्दी में उसने कहा जल्दी में तो हम भी हैं, हम फारिग थोड़ी हैं। कहीं नहीं, उन्होंने कहा अच्छा भाई चलो, एक केस होता है कि चलो। अब हम सब खड़े हो गए। अब इतने में एक और खातून आके यहाँ पे खड़ी हुई हैं जो ये सीन देख चुकी हैं, और यहाँ ये मुझे मुड़ के कह रहे हैं कि यार ये क्या तरीका है यार, ये मतलब यार जल्दी तो आपको भी होगी। अम्मा एक और लेडीज आ गई, अभी आ रही हैं। हाँ। और वो देख रही है कि ये सीन ना होते हुए यहाँ से चलती हुई आ रही है कि ये अभी इनसे वो जैसे ही अंदर वाली खातून अभी निकली हैं, इन्होंने दरवाजे को पूरा चपट किया और अंदर नई खातून। यार ये लड़का बहुत हल्का लग रहा है आपके आगे वाला। अच्छा असल मुद्दा तो उसने बनाना है। हाँ। पर अब ना मेरा गेम बहुत पीछे जा चुका है, समझ रहे हो, 2 पार्टी पहले से थी, फिर ये और मैंने कहा यार अच्छा वो लड़का हल्का था, वो ना लेकिन गिव अप वाला था कि अगर 5 लोग और भी चले जाते ना तो कहता खड़े ही रहते, और वो सच में फारिग थे। वो जिस होलिये में थे ना, वो चाओ की आई लव दुबई वाली टी शर्ट नहीं फटी हुई जो पहन के नीचे बंदा वो वाला एक, अरे यार बस क्या निकल आएंगे। अब मुझे बहुत जल्दी है यार, शरीफ आदमी भी है और मतलब जल्दी नहीं है उसको, मुझे जल्दी है यार। अब मैंने जब दूसरी खातून गई ना, मैंने उनका दरवाज़ा वो बंद नहीं होने दिया, मैंने खोलने, मैंने कहा देखें माजरत के साथ ये लाइन लगी हुई है, काफ़ी देर से हम खड़े हुए, आपने देखा है वो नहीं भाई 1 मिनट लगेगा। मैंने कहा 1 मिनट हमें भी लगेगा, 2 मिनट टोटल हो गए, तीसरा मिनट आपका है। नहीं उन्होंने कार्ड निकाला अपने पर्स से डाल दिया। आप दरवाजे में खड़ी हुई हो। अब हम दरवाज़ा, वो लड़का यूं दरवाजे को यूं उन आंटी को देख रहा है, और हम आंटी भी नहीं, आपको पता है क्या करना है, आपको पकाना कर देना चाहिए था यहाँ पे। कसम से अगर मुझे आगे नहीं जाना होता ना, मैं इस टाइप की कुछ ना कुछ छोटी हरकत कर सकता था, लेकिन खैर मैं दरवाज़ा यूं पकड़े खड़ा हूँ, मैंने यार छोड़ दिया। मैंने कहा यार कितना तो, टैक्स निकलवाया? पता नहीं कितना निकलवाया। वो बाहर निकली, करिए सॉरी। मैंने कहा सॉरी नहीं, आपको शर्मिंदा होना चाहिए आपने। तो जैसे ही मैंने कहा ना शर्मिंदा होना, बदतमीजी नहीं करना औरत से। मैंने कहा बदतमीजी तो आपने की है मैम, मैंने थोड़ी करी बदतमीजी तो आपने करी। जो लाइन तोड़ के तीसरी लाइन तोड़ दी आपने, पहले उसने फिर आपने, तो हम लोग बदतमीजी तो हमारे साथ हो रही है। नहीं यही होता है तो अल्लाह का शुक्र है औरतों से बदतमीजी होता है। मैंने कहा ये एकदम से औरत का ये सब कहाँ से आ गया? तो वो जो शुक्र है 3-1 आध औरत भी, और अब रश बढ़ चुका है ना, बिल्कुल। तो वो सब कहने अरे बाजी बदतमीजी तो आप कर रही हैं, इस तरह करके ना उन पे वो आया। बदतमीजी मैं नहीं कर रही हूँ, मेरा ऑटो खड़ा हुआ है। ऑटो रक्षे को उन्होंने ऑटो बोला, समझ लो आप, वहां से आ रही थी वो ऑटो वाले से। अब उनका ऑटो खड़ा हुआ है, रक्षा। हमने कहा अब इससे आगे क्या बहस है कि उन्होंने रक्षे के उनका रक्षा खड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने ये लाइन वाइन, वो तो मेरी बहुत हट गई। फिर वो लड़का कह रहा है यार आप चले जाओ, आप जल्दी में लगते हो मुझे। मैं यार यार तू अभी अच्छा वहाँ चले जाते पता क्या, जब आपने उनकी तरफ से जंग लड़ ली थी ना, तो मेरे ख्याल में कि हाँ अब आप मसीहाती लीडर का ही बनता है। नहीं फिर मैंने कहा नहीं, अब मैंने उसूल की बात की है तो फिर अब उसूल पे मैं उसूल को तोड़ूं पे, कि जब उसूल के ऊपर मैं जंग लड़ रहा हूँ, क्योंकि आप 4 लोग और भी तो खड़े हुए, तो वो भी देख रहे हैं। वो लड़का भी तो स्किप हो गया। फिर अब मेरे बाद तो फिर उसका नंबर फिर नहीं आएगा, वो फिर ऐसे खड़े रह जाएंगे आप तो इसलिए। अच्छा जैसे सोचो आप पैसे डालते, पैसे नहीं निकलते, फिर तो मैं ना लैब वाले पे चढ़ जाता है, कैश खत्म हो गया, ये भी हो जाता है। लो ये तो मैं तो ये सब जो है एक्सपीरियंस डिजिटल पेमेंट के लिए कितना अच्छा केस है कि एक्चुअली मुझे फील होता है लाइक आई प्रेफर मैं शाम या दोपहर में एटीएम ना जाऊं,
क्योंकि हमेशा एक तो वेट करना पड़ता है, लेकिन रात में एक अलग टेरिफाइंग आपकी ऐसे। फटी पड़ी आधे होती है। ATM चलते नहीं हैं। चलते नहीं, अमूमन अंदर जो कुंडी है वो भी तोड़ी हुई होती है लोगों यार, ने। वो कौन ये अजीब तोड़ रहा है वाला भी कमीना? फन है। ये जो सोने के लिए पार्टी आ रही है ना अच्छा, वो तोड़ी एटीएम है। में सिगरेट पी जा रही है नहीं पी जा रही है, ये बताओ, इस सवाल मैंने का तो जवाब पीते हुए दे दो। देखा है अक्सर लोगों पी को। जा रही है, अक्सर पी- मैंने लोगों को जॉइंट बनाते हुए देखा है। मैंने एक बार ये भी देखा कि वो कोई तो भाई कर रहे तो पकाना भी है ना, वो तो एटीएम में सब हो रहा है, नहीं, रोमांस हो मतलब रहा जैसे है। आप सिगरेट पी रहे हो, आप नहीं, मतलब एक तो उसूल क्या कह रहा है कि आप सिगरेट उसूल नहीं, मतलब उसूल ये तो कि यही नहीं। है कि फेंक देनी हाँ, चाहिए, public लेकिन place है। काफी पार्टी जो है वो ऐसे जो बात सिगरेट ज़्यादा लगी हुई है उसूल से और- बहुत आगे जा चुकी है। मैं यही कह रहा हूँ कि सब हो गया है, रोमांस तक इसकी भी वीडियोस एग्जिस्ट करती हैं। एटीएम रोमांस, हाँ हाँ, अच्छा, ये भी एक जॉनर है। ये भी कैश जॉनर है। जैसे निकला गर्म हो गया। दिमाग में चल गया, बोले अब करूंगा। पेमेंट पे डिपेंड करता है, जितना कैश निकल रहा है उतना आगे जाएंगे। मेरे ख्याल से पेमेंट का नहीं है, ये है कि कपल जो है जो बहुत हीट पे है, वो और जगह एक उसको AC वाला public एक कमरा में, मिल गया हाँ, ना। एक इनक्लोज स्पेस हल्का सा ऊपर से हाथ, जैसे आप कहते हैं ली भाई, ये इस जगह में हो सकता कैसे है। मुझ पे डाल दी यार, बात। ये वाली कपल के बारे में जो बात- ATM ने बात निकालते यहाँ हुए तक- यूं कर वो एक हाथ डाली, ये अपना डाली। दोनों चले गए, रिजेक्ट डल गया, डल गया। रिजेक्ट हो गए। काट डल गया। यार, मैं इस एकदम से इस गरम कपल पे मैं आया हूँ, अगर बात आई है तो एक आज- सवाल है मेरा। गरम कपल से रिलेट, यार एक ऐसा भी कपल है कि जो है ना इधर उधर रैंडमली वॉक कर रहा है और ना बिल्कुल ऐसा हुआ है हीट पे के हाथ ना ऐसे, ये वाला हाथ नहीं होता अली भाई, हाथ दिखाओगे अपना, अच्छा, हाथ। वो वाला, ये वाला दिखा दो उल्टा, अबे ये वाला हाथ, ये वाला मुट्ठी है, ये पकड़ के सख्त जो हुई है। कभी ये ऐसे है वॉक हो रही है और कभी ना ऐसे है, उन जगहों पे जहाँ बनता नहीं है, मेरा जैसे कि? मतलब दब्बियों के कहाँ- हवाले से कहाँ- बात कहाँ कर नहीं रहे हैं। नहीं मतलब एक रैंडम लिया आप अपने, मतलब क्या कह लो आप, अब हाथ फेर के देखो। अब आप एक जौहर में परफ्यूम चौक पे घूम रहे हो, ठीक है। यार तो सही है। नहीं, क्या नहीं। हस्बैंड वाइफ अंकल आंटी चल मैं रहे हैं? वो मसला नहीं है। आपको हाथ जॉब फेर पे के तो वो दिखाना भी होगा। बाइक पे भी अंकल थे। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। क्या आपको हाथ से करके दिखाना होगा, ये ऐसे नहीं हो ये पाएगा। ऐसे है ना, अब ये हाँ। अब अच्छा, ये ना आप लड़की हो या जेंट्स हो अभी? दोनों में से हम कोई भी हो अगर मैं इसका Define- gender free है। चलो मैं लड़की हो जाता हूँ, ठीक है। अब मैं यूं हूं तो अब ये ना हाथ ऐसे है, ओह। समझ रहे हो, अब ये ऐसे हुआ है, परफ्यूम चौक पे लोड आया हुआ है, समझ रहे हो, एक साइड में लोड आया हुआ और है। लेडीज ही उसको पुल कर रही हैं अपने हाँ तरफ। ना, हाँ। गेम यही है। और अक्सर ऐसा भी हो रहा है कि ये भी हुआ है जब वो पजेसिव हुए हैं थोड़े से, जब नाराज से हो गए। नाराज से हो रहे हैं, तो ये हाथ जो है ना ये- यूं करके भी चल रहा है। अब सीना perfume- बस सीना, सीना सीना बस सीना चल रहा है, लेकिन Chest to परफ्यूम chest। चौक पे ये मतलब यार चाहो वहाँ ना रैंडम होटल बने हुए हैं, वो मतलब बहुत ऐसा इलाका है कि वहाँ ना सब चल रहे, ये हड़ाउड़ी मची है, वहाँ एक कपल ना, नहीं तो ये मोमेंट नहीं है, मतलब Don't you ये think- भैया, एक मिनट ज़्यादा, एक मिनट। अच्छा, परफ्यूम चौक जो आपने लोकेशन बताई है, वहाँ पे रात के वो चाय के होटल में बहुत मैंने कुछ अलग ही चीजें होते हुए देखी हैं। एग्जैक्टली हाँ, लेकिन मैं तो बहुत एक बात liberal कर जगह रहा है। हूँ नॉर्मल 8-9 टाइप्स 10 बजे अच्छा, टाइप, ठीक है, क्या family हमारे time में, दूध family दूध time कुछ में। ऐसा family भाई time जैदी है। किताबों में आया है कि अगर आपने पब्लिक में कुछ दबा दुबी हिस्से वो लगाने हैं, मियाँ बीवी है, पता है हमें। जो भी करना है आप हैपनिंग जगह पे करो एज अपोज टू सुनसान जगह पे। ये अच्छा, मुझे ये कि आप पे अटेंशन नहीं जा रही ना वो, क्योंकि इधर सो नहीं मच ज्यादा जा रही है, क्या बातें कर रहे हो आप? पता चल लिया बात ये डिस्कस हो बात रही है डिस्कस हो रही है आज पॉडकास्ट में। नहीं, पर ज्यादा डिस्कस वो होगा कि बिन कासिम पार्क में जो कपल बैठ के हरकतें कर रहे होते हैं वो ज्यादा डिस्कस होता है कंपेयर टू कि आपने कहीं हाथ पकड़ते हुए कभी कभी चेस्ट पे टचिंग। अली साहब एक अलग कपल है। अच्छा, मुझे एक और भी मैंने बात भी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, कोई लेकिन बात नहीं, आप लोग रहने दें। हाँ। अच्छा आप पहले कर लो, नहीं, फिर मैं बात खत्म क्यों की बात? अच्छा, क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ ये भी पाया गया है, कोई जो बहुत बेताबी वाली शादी है ना, हाँ, मतलब जो जोर से हुई है। उस्मान भाई की शादी, समझ रहे हो, उस्मान मानो भाई तो की ये बेताबी मर चुकी है। करते हाँ, उस्मान भाई ये करते हुए, मतलब एक समझ रहे हो आप, एक आदमी की बहुत टाइम बाद शादी हो रही है और वो काफी टाइम जो है ना बिल्कुल अलिफ रहे सिंगल में, मतलब बिल्कुल हर तरह से वो हाथ चला चुके, लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया है, तो उनमें भी ये ज्यादा एलिमेंट दिख रहा है कि ये ना, है, ये है, ये है। ये देख रहे हो आपकी, मतलब सही ज्यादा बात, सही बात, स्पार्क है सही है। कि ये मेरी है, अच्छा, ये ऐसे तो भी- मेरी है, जैदी समझ- इसमें वो भी आ रहे हैं जो बहुत मम्मी डैडी बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी कोई सीन नहीं हुआ, कुछ ये सीन यही नहीं वाला हुआ, था। हाँ, और उनके अम्मी अब्बू ने उनकी शादी करा दी।
अब वो जो खातून आती हैं वो भी दरअसल ऐसी ही किसी सीन से आई होती हैं, दोनों मियाँ बीवी अपना 100% दे रहे होते हैं वो एक ही। बिल्कुल हाँ अब ये मतलब समझ आप अच्छा अब आप इतने काके नहीं बनो, आपने भी बहुत दफा देखे ही होंगे ऐसे कपल जो आपको पता है ये शादीशुदा है सब है, लेकिन नहीं मैं एग्री कर रहा हूँ और मैं लग नहीं रहा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ये करना है तो यू आर बेटर ऑफ डूइंग इट इन अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन एज अपोज टू अ सुनसान प्लेस, क्योंकि उसमें फिर आप ज्यादा अटेंशन ड्रॉ करोगे। मैं देखा चाहो शायद एक टाइम पे होगा, मगर पिछले दिनों एक किसी इवेंट के सिलसिले में मुझे बिन कासिम पार्क ही जाना हुआ, तो मैंने देखा कि सुबह का टाइम था, तो हम तो नींद में थे बट बाकी बहुत सारे लोग होश में थे और कपल्स थे और हर जगह जगह कपल्स थे और उनकी सेटिंग बन चुकी थी, पार्क अब वो काम के लिए इस्टेब्लिश हो चुका है और उसके अंदर एक बड़ा निज़ाम था। अच्छा उसके अंदर सबसे एक अजीब सी चीज़ थी, वो ये थी कुछ बड़ी उम्र के अंकल्स जो कि मेरे ख़्याल में आप समझ लें कि 45 के एज के पेटे में होंगे और उनके साथ कुछ ख़वातीन थी जो कि बुर्क़े में थी और उन लोगों का एक बड़ा एक यूनिक सा एक सेंस था जो हमारे साथ हमजा जो कांस्टेंट ऐसे मिशंस पे होते हैं, वो पूरी उसके ऊपर एक बड़ी डिटेल मुझे भी कहते ये चल रहा है वो चल रहा है ये फुला। मैं कहा नहीं भाई ये मियाँ बीवी भी हो सकते हैं, मगर ये था। और फिर अली सर एक ड्रामे का शूट था उमर शरीफ पार्क जो है यहाँ पे, इसके साथ गेस्ट हाउस इतने सारे पार्क मुझे नहीं पता अली भाई, आपको बड़े पार्कों की नॉलेज है यार। हाँ मैं तो गया हूँ पार्कों की अच्छा नॉलेज पार्क मैंने वॉक और रनिंग के लिए अच्छे खासे डिफेंस के नापे हैं, हर पार्क में ये कपल मौजूद है जो बॉडी लैंग्वेज भी मैं बताता हूँ, खातून मतलब कोई स्टीरियोटाइपिंग नहीं कर रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम अबाए या नकाब में होंगी और जो जेंट्स हैं उन्होंने जीन्स पहनी होगी, फुल स्लीव की चेक वाली शर्ट होगी और ब्राउन कलर के या तो बेल्ट या जूता होगा। ऐसे ही। अच्छा फुल स्लीव की पोलो भी चली है। अच्छा एक शॉपर भी तो होता है हाथ में, एक शॉपर भी तो होता है जिसमें थैली होती है, पता नहीं क्या है, मुझे बड़ा शौक है इसमें क्या रखा हुआ है, और एक पानी की बोतल। हाँ पानी की बोतल, पानी की एक बोतल कुछ समथिंग ड्राई थ्रोट। तो इसे मैं बता रहा ड्राई था, माउथ का तो इलाज वैसे ही था पानी की बोतल के अलावा भी। मगर भाई बात बोला पानी भी कम पड़ जाता है भाई। तो उमर शरीफ पार्क के पास एक ड्रामे की शूट थी और ये था उसके साथ ही गेस्ट हाउस टाइप कोई सिचुएशन थी। मुझे कहा कि आप वहाँ आ जाएं। अच्छा मैं पहुँचा, शेडी तरीन वो गेस्ट हाउस पूरा, उसके अंदर हालांकि रमज़ान चल रहे थे मगर भाई बस जैदी कुछ कॉलेज के यूनिफॉर्म में कपल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, एक आमद और रफ्त है। अच्छा मुझे लगा मैं गलत जगह आ गया हूँ, तो पता लगा नहीं यही जगह है। तो कहेंगे जैसे हमें आउटडोर शूट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे कमरा ले लिया जो कि बेस कैंप के तौर पे, जिसके अंदर वो मेकअप वगैरह और ये सब चीज़ें होंगी, मगर उसके बाद फिर बाहर आउटडोर होगा। अच्छा जी, अब जाहिर भाई शूट का आपको पता है कद्दू की चीज़ टाइम पे शुरू नहीं होती। और ये मैंने सारा दिन देखा, हर किस्म के लोग देखे, एक अजीब व गरीब कॉम्बिनेशंस देखे मैंने उस दिन बैठ के, और मैं हैरान क्या रमज़ान चल रहा है, ये है वो है। और अच्छा म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, अजान के टाइम बंद हो गई। मतलब ख्याल रख रहे हैं, अजीब सा ख्याल रख रहे हैं। एक अलग रुक भी गए होंगे अली भाई, 2 मिनट का पॉज आता है ऐसे ना कि अच्छा 2 मिनट रुको। बट कुछ ऐसी जगह है पता नहीं यहाँ पे कितनी है, यानी इस टाइम में पानी भी पी लेते हैं। इंडिया से बड़ी रीलें आती हैं इसकी कि जी पर आर बेसिस पे रेंट की जा सकती है। यहाँ पे आ रही है कराची अच्छा। में। मैंने अभी वो रील कोई गेस्ट हाउस में देखी। जी वो हमने ये देखा गेस्ट हाउस जो लाहौर में है, लाहौर, हाँ पाकिस्तान का था कोई। मुकम्मल फैमिली माहौल, मुकम्मल प्राइवेसी कपल्स के लिए पर आर। अच्छा यार वो जो रेस्टोरेंट जो है ना नहीं रेस्टोरेंट में भी ऐसा आया हुआ है, बूथ वाला सीन को थोड़ा ज्यादा मजबूत दरवाजे लगाती है, समझ रहे हो आप, जो केबिन वाला चल रहा है मंदी हाउस समझ लो पक्के दरवाजों के साथ, मतलब चैम्बर जो है ओपन से स्पाइसी का चैम्बर। मगर बना दी गई ये वाला जो है ना कि पक्का कमरे के साथ जो है ना। अच्छा इन कमरों में कैमरे लगे हुए हैं। हाँ यार ये लगे हुए 110 लगे हुए, ये आपकी एंजॉयमेंट जो है देख रहा है और इसको चेक करना है आपने, तो आप थोड़ा किसी के साथ जो है ना यही हाथ इस तरह करके जाओ, देखो एक भागते हुए वेटर आएगा, मगर भाई ये रुक जाओ। मगर ये भाई एक नसीहत है कि अगर आप भाई हर एक का अपना सीन है, कोई किसी को जज नहीं कर रहा, मगर ऐसी जगहों पे नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये एक प्रो टिप समझ लें या तो तजुर्बे से समझ लें, कुछ भी आपको रखना है एक्सपीरियंस से बता रहे हो, दोस्तों के बात है
हमारे दोस्तों के साथ बहुत बुरी चीजें हुई हैं। चीज़ें हुई हुई हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप वहाँ कुछ नहीं हुआ, आप जैसे ही बाहर निकले एकदम से पुलिस वालों ने आगे आपको बीच में इंटरसेप्ट कर लिया और अब आप फंस चुके हैं। अब होता है आपके साथ खातून होती हैं, कुछ होता है तो आप बड़ी वल्नरेबल सूरत हाल में होते हैं। वो लोग बहुत ऑफ बातें करते हैं, वो आपसे कुछ भी पैसे मांग लेते हैं और वो एक बंदा उस वक्त करके देता है। मैं एग्री हूँ। आई थिंक यू आर बेटर ऑफ कि आपने पब्लिक में ही हिस्से दबियाँ लगा ली है एज अपोज टू कि आप ये शेडी कोई जगह 500-700 रुपये टाइप। क्योंकि आप जब वॉक कर रहे हो तो अगर आप हाथ यूं भी पकड़ के चल रहे हो तो कोई बंदा आके ये नहीं बोलेगा ये क्या कर रहे हो, चलो पुलिस को बुलाओ। बट लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान के अंदर लोग बड़ी ये अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को आपने बात होगा एक्चुअली में कुछ नहीं किया होता, सिर्फ आप लोग साथ बैठे ही होते हैं, कोई बात ही कर रहे होंगे, मगर वो उसका बड़ा फ़ायदा उठाएंगे, वो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको पुलिस वालों ने पता नहीं कितने कितने टाइम ब्लैकमेल किया है और उनको बोला है कि भाईजान हम आपकी वीडियो जो है लीक कर देंगे, ये होगा वो होगा। तो आखिर में भाईजान ये कहा कि दिल मजबूत तो ये बोल कर दे, खैर कब इतने पैसे कैसे देंगे इसको। नहीं ये तो आप बिल्कुल 100% जो ये अगर कर दो भाई जा भाड़ में जा, वो भी फंसेगा। और वो हमेशा ब्लैकमेलर की मौत ही होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप उसको बोलें जा जो तू करना चाहता है कर ले, मैं गिव अप नहीं करूँगा, वरना ये रोज़ जीना है रोज़ मरना है। नहीं ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो एक बड़ा खतरनाक अच्छा, भी गेम है ऐसी कि सिचुएशंस में जो है अच्छा लेकिन मेरे एक सवाल भी करें। इस आगे वाला आ जाए तो इससे एक सवाल आया है मेरे। अली सर आप हो बिल्कुल वही हम लोग जो कहते हैं, जिस एक बात जो हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको, वो गले तक लाना, गले तक लाके रोक देना वाला जो हिसाब, ये एक तो इनको इतना ये अपने ख्वाहिश जो शौक पूरे कर डीप थ्रोट, हाँ अपना जो है ना अपनी जो एजिंग वाला बिल्कुल, मतलब आप वहाँ पे पहुंचे हो ना जरा, जो आप इसी कमरे में हो 500 वाले में, फिर क्या होगा 500 वाले कमरे में ही हो आप, हाँ, तुम यहाँ पे पहुंचो। अबे मेरे साथ क्यों हो आप? अच्छा लाइन हम लाइन में खड़े हैं, हमें कोई आगे नहीं आए। हाँ। मैं लाइन में हूँ, पीछे लाइन में हूँ, मैं आने वाला कि आप खाली करोगे तो बस खैर। अब आप वो 500 वाले कमरे में हो और आप भी पीछे हो हमारे, और तीसरे में ये बैठे में, चौथे में घुमा चाहो तो झाड़ भी रहे, वो कमरा छोटा है ना तो ऊपर से ही खड़े हुए एटीएम में जैसे झाड़ते हैं स्टॉल वाले दरवाजे ना। अबे यार फिर लेटरिन की तरह बैठे रहते हैं। खैर अब अली सर आप अपना पोयो ऑयल निकाल रहे हैं बिल्कुल जो है ना चौथे चौथे में हो आप, अपने गुम होने वाले हो, समझ रहे हो, एकदम से आप लग गया छापा। अच्छा अकेले अली सर क्या? अकेले क्यों होंगे? तो एजिंग तो अकेले ही होती है ना? नहीं खातून के साथ है किसी, मतलब मैं कह रहा हूँ ये अपने जोबन पे आ चुके हैं कि अब बस इंजाल के अब ये मौका जो है ना अब अपना ये फायरिंग करना शुरू करने वाले हैं, समझ रहे हो आप? पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला। हाँ आप अपनी क्लेशनकोव को फायर करने वाले हो, लेकिन इस क्लाइमेक्स में ही दरवाजा खुलता है, क्या कर रहे हो? वो पुलिस वाला है, बरकतुल्लाह अंदर आ चुके हैं। आप एसएचओ बरकत, अब मैं मुड़ता हूँ बस टूट के मुंह पे घुसता था। तो यही मेरा सवाल है कि बस्ट को अब आपने रोकना है या आपने छोड़ देना है जाने वाले को कोई इस मुद्दे में, या वो होगा भी या वो वापस? मेरे ख्याल से बेहतर है कि आप रिलीज हो जाओ, क्योंकि आप आगे लंबी कहानी बड़ी है। इधर वे आपका जो अंजाम है बुराई वो तो है, एक काम तो निपटा है। हाँ, माइट एज वेल काम तो निपटा है। अच्छा नहीं, ऐसे मौके पे जो शौक लगना है आपको एकदम से बंदी से आपका दिमाग मुड़ा, एसएचओ बरकतुल्लाह फुल ताकत बड़ी मूंछों के साथ खड़े हुए, ये पेट लिए खड़े हुए, हाँ, और पूरी एक पीछे आपको नफरी दिख रही है उनके, ये भी किया ना उन्होंने, यूं पकड़ा है। अरे क्या कर रहा है? अब देख नहीं रहा ये स्टूपिड गाय। पढ़ रहा हूँ किताब पढ़ रहा हूँ। नहीं तो सवाल क्या था? तो ये मतलब अब इसका क्या करना है, इसका क्या होगा? आपने फिनिश करना है, क्योंकि पोस्ट नट क्लैरिटी इज एन अमेजिंग थिंग। आई थिंक आपको हेल्प करेगी आगे जो सिचुएशन आनी है उससे डील करने में। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन रहेगी, थोड़ा गुस्सा पीक पे रहेगा, इमोशंस बहा देने चाहिए। सूरत हाल भी तो देखो, इसमें गुस्सा तो मर ही चुका है, बाहर होटल बंद पत्थर खड़ी है, एक्सप्रेस चैनल वाले खड़े और आप देख रहे हो कि वो जो लैट्रिन की तरह झांक रहा था मुझे, ये पूरी तीनों पार्टी शार्ट हो चुकी है, कोई नहीं है। और हम लोग तो 100 में निकल रहे हैं क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहते। आप पकड़े गए हो मुश्किल सिचुएशन में, तो अब लाखों में गेम चलेगी अब। तो वो तो गेम एक अलग है कि आप कहाँ सौदा बनेगा, लेकिन बेसिकली जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्टी में रेड हो जाए तो क्या करना है, गाड़ी में पकड़े जाए तो क्या करना है। सोल्यूशन यही है यार, उसको सबको पैसे दो, अब निकलो। क्या ये सामान के सोल्यूशन? तो आप अपने फायर जो है वो क्या कर रहे हैं? फायरों का फायर यार निकाल देना। वो आई थिंक ये बहुत टाइम का डिपेंडेंट है कि अगर
मतलब ये कि अभी अच्छा, है मैं- 2 सेकंड बचे हैं हाँ। तो फिर वो छोड़ देंगे हम, फिर हम बोलेंगे अब तो अंदर ही रहे तो सही है। अगर पीक पे दरवाजा खुला है तो फिर जाने देने। आई अच्छा थिंक अली सर, ये एक क्योंकि लाइक जो सवाल है ना, आई एग्री। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पुलिस वाले जैसे ये वीडियोस देखी गई है कि वहीं से पकड़ लिया आपको वही आपका ये हाँ, एक कौन नहीं, ये कौन सी वीडियो वीडियो है? किसी ने देखी? ये किसी ये आप ही ये को आई की- है, अच्छा अच्छा, ये आप ही को आई है। ये जैदी इसको ट्रबल बोलते हैं। कि भाई पुलिस वाले ने पकड़ लिया है कि क्या कर रहा है अब पुलिस वाला आंखों जब से ऐसे बाहर आ ऐसे जाएगा। बोल रहा है तो अब आपकी तो 2 ही रह गए थे ना सेकंड सर वो ऐसे अच्छा बोल रहा है। जैदी, अब आपके लिए जैदी आपके गोली लिए चेंबर में फंस सिचुएशन, गई है। ये एकदम से करे हैं मेरे हाथ पे मतलब आपके समझ लिए रहे हो सिचुएशन है जैदी, आप ही इस लव होटल में थे, ठीक है, और आप लगे पड़े हो, 500 का रूम है। हाँ 500 का रूम है, और आप बस जो इंजाल का मौका है उससे शायद आधे सेकंड ही पहले थे कि ये SHO साहब आ गए, ठीक है, पीछे एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी खड़ा हुआ है। अब जो SHO साहब है वो आपके लिए इस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों का खड़ा हुआ है आई लाइक तो- हाउ एक्सप्रेस ट्रिब्यून ही आ रहा है डिस्चार्ज होने वाले कार्यों में। स्लो न्यूज़ डे। तो अब वो SHO साहब कह रहे हैं जैदी कि एक ही हल है कि या तो तुम मेरी बात मानो या फिर अभी तुम्हारी लाइव जो है बराह रास्त पूरे पाकिस्तान में तुम्हें नंगा दिखाया जाएगा रंगे हाथों। और बात क्या माननी है और उनकी? माननी है कि जो कुछ आपने अभी मेरे आने से पहले किया था वो मेरे वो साथ- अब मेरे साथ करना होगा। कर लो यार। और वो पुलिस वाला ये बरकत से रिया हो गए प्रमोशन लेके आ चुके हैं हिंदी भी तो है ना ये इन्होंने बातचीत करके आड़ा पाऊं इंस्पेक्टर पीर अली को ला गया बाबा। पीर गुलाब बास आए मां तो का मारूंगा क्या क्या मां तुझो मारूंगा बा माँ तो जो ठोकू मारू तुझो गांव जो माइट मां तुझो गांव जो माइट तो जो गुई मुझो अली सर हैं तब तो फिर सूरत हाल काफी बेहतर हो चुकी है। हाँ अपनी बात ये है अपने ना। बंदे ना अपने अली तो आपस अपने में रहेगी बंदे ना बात। ट्रिपल ट्रबल ही रहेगी नहीं बात। अली सर बाद में आएंगे, अली सर बाद में आएंगे। अली सर बात फिर भी आएंगे इनका एनी टाइम खड़े हुए हर लाइन में ये खड़े हुए और इनका खड़ा हुआ जरूर है। अली और इनका खड़ा हुआ एक तो SHO साहब के साथ आप ये डील नहीं एक्सेप्ट कर रहे यार हो? चाहो मतलब अगर मतलब इससे बेहतर तो मैं शायद नंगा एक आप टाइम पे एक आपने डील दी थी हम सभी को किसने दी थी वो जो कॉन्सर्ट में नंगे भागना था हाँ, स्टेज पे कितने करोड़ों रुपए दे रहे थे यार पर आप। इसमें तो इज्जत गई ना वो ये बात लाइव- देखो कमरे में तक रह सकती है अगर इफ यू चूज। जैदी ये तो पैसों के बगैर वाली डील है ना, वो उसमें तो बहुत पैसा था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर नंगा होना ही था तो उस टाइम पे हो जाते अरे यानी वो कि एक फिर डिफरेंट लाइफ थी वो SHO के जा- साथ ही बात बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं SHO के साथ बात नहीं बनानी ना तो ये नंगा तो जाना लाइव है। चलेगा। लाइव जाएंगे अब क्या करेंगे पूरी जिंदगी बर्बाद है डियर। कि मैं ऐसा कोई बुरा काम थोड़ी कर रहा हूँ क्या अकेले मतलब? कमरे में बैठे हुए अगर आप हाथ चला रहे हो 500 हाथ नहीं वाले आप थे उनके साथ लेडी बॉय के साथ थे ना। यार ये अपने जो शौक पूरे कर रहे हैं ना आप थे सोच लेडी बॉय लेडी बॉय के साथ थे ना। अरे रात को फोन आएगा मजीद इवॉल्व होगी सिचुएशन। अच्छा सिर्फ हमारी एक बात नहीं। बता अगर ऐसा हो अंदर गोविंदा बैठा ठीक है, मोबाइल चलो। नंबर। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है। बट अली सर इसी आप क्या कर रहे हो इस सिचुएशन में मैं तो करता ही नहीं हूँ ना ये काम। दरवाजे के ऊपर से देख लेते हैं ना, ये 500 वाले रूम में नहीं 1000 वाले में जाते हैं ना, वहाँ पे होता ही नहीं है ऐसा। फ्री हो जाते हैं। बट अली सर ये बड़ा कामयाब मौका है कि आप इसमें जमजमा हाउस वाली जो आपकी Oh, स्टोरी yes. है ये बिल्कुल उसके हिसाब का इसी माहौल हिसाब से बिल्कुल माहौल बन बिल्कुल चुका है तकरीबन। ठीक है। तो जमजमा स्टोरी मोस्ट हाइप्ड, अब चलते हैं उस पे। ये मेरे उन दिनों में थी जब पार्टिंग का उरूज चल रहा था और ज़्यादा पुरानी बात नहीं, आई थिंक कितना 6-7 साल पुरानी बात है। और ये वो टाइम था कि कोविड, आई थिंक कोविड प्री कोविड बात है। और ये सीन मेरा था कि मैं कहीं भी कोई भी बुलाता था तो मैं कहता था चलो चलो, चले जाता था। नई नई जगहों पे एक्सप्लोर बहुत किया। तो उन ज़मानों में ये था कि मैं एक क्राउड में घुस गया था जिसमें ओल्डर लेडीज़ क्राउड था,
ठीक है, ओल्डर लेडीज़ क्राउड में, जिसमें आप देखेंगे कि जिसमें जेंट्स भी थे जो सीईओज थे, ओल्डर क्राउड। अब ये सीईओज हैं और फिर अच्छा, लेडीज की एज ब्रैकेट क्या है? लेडीज़ की एज ब्रैकेट होंगी फ्रॉम आई वुड से 40 to 47, मतलब 30, अच्छा। लेट 30s to लेट 40s। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, उसको बहुत अच्छी लगती है age bracket। यस, वही वो एक ऐसा मिलाया था हम लोग को। चाय उसी के लिए तो नहीं आई। नहीं नहीं हरी तो नहीं हुई चाहे। अच्छा, तो तो फिर 38 to 47। 38 to 48 टाइप, हाँ ये बहुत प्यारी एज है। तो परफेक्ट उस्मान भाई हो, बिल्कुल ऐसा शादी मटेरियल। सो फिर अब क्या कहते हैं इसको? सो अब उस क्राउड में एक आंटी थी, मतलब लेडीज़ थी, जिनका बहुत नाम था कि भाई इनकी पार्टियों में बहुत क्रेजी सीन मज़ा आता है, और उन्होंने उठा के रखती हैं ये। हाँ, और ये जमजम में मतलब घर था जो बिल्कुल आप ठीक है, ह्यूज हाउस। और मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर, और मैं गेट दरवाज़ा चौकीदार खोलता है गेट, अंदर जाता हूँ। एटलीस्ट 2000 गज का घर है और पुराने स्टाइल का बना हुआ, और कोई लाउड म्यूज़िक जो आप एक्सपेक्ट करेंगे पार्टी में, डिचुक बुप बुप या लाइटें वाइटें, कुछ ऐसा वाइब नहीं आ रही। अंदर जाते ही मैं ड्राइंग रूम खुलता है, और ड्राइंग रूम में मैं देखता हूँ कि एक अंकल बैठे हुए हैं, उनके साथ 2 इधर लेडीज़ हैं, फिर उधर कोई और बैठा हुआ है, मतलब सब मुझसे ओल्डर। आई वॉज 100% द यंगेस्ट पर्सन देयर। और तो मैं जाके, आई डिडंट नो एनीवन, तो मैं जाके बैठा, और मतलब आप किसी सेटिंग पे अंदर गए होगे ना? सेटिंग एज इन एक बंदा था जिसने बोला कि यार आ जाओ तुम, वहाँ पे ये पिन है, लोकेशन पहुँचो, मैं भी आ रहा हूँ, और फिर हम 7 ग्रुप में बैठेंगे, चिल करेंगे। आप पहले पहुंच गए? मैं पहले पहुँच गया, मैं करीब था। और दरवाजे खुलते जा रहे हैं, आप अंदर चलते चले जा हाँ, रहे हैं। वो ये नहीं था कि कौन नाम आपका, ये नहीं था। आई थिंक वो चौकीदार को अंडरस्टूड था कि कोई भी आए तो उसको आने दो। देख रहे हो आप? बहुत ओपन मॉल है। दरवाजे ही ओपन नहीं, सोचो। तो अब मैं अंदर गया। अब ऑकवर्डनेस ये है कि मैं किसी को जानता नहीं, तो मैं कोने में बैठ गया, इधर चिप्स का बोल या कुछ पड़ा है, मैं उधर रहना, ये वो। आपको इस सिचुएशन में जोक क्रैक करते हैं ना कि ये इंश्योर का डब्बा किसका है, ऐसी कोई बात ना। तो अच्छा उन सारे लोगों की एज पर उनकी ड्रेसिंग 20s वाली है। हाँ ठीक है, एज 40s 50s के अंदर ड्रेसिंग 20s वाली। 20s है बहुत। क्या ड्रेसिंग थोड़ा बताओ ना। Revealing. पैटर्न शर्ट्स, गुड यू नो लाइक फैशनेबल डिज़ाइनर। हाँ, एक आध गोल्ड चेन आ गई, और फ्लैशी ड्रेसिंग, और ये वो। ओके। तो खैर मैं वहाँ पे गया, मुझे एक आई दोशीज़ा और आंटी बोला, ठीक है, आंटी आई और उनसे मुझे बोला हाय हेलो कैसे हो, और ये वो, और मैं तुम्हारी वीडियोस देखी हैं, और ये वो, और फिर वो कहती हैं तुम कुछ पियोगे या कुछ खाओगे? मैंने कहा नहीं बस जो पड़ा है मैं उठा लूँगा, कोई मसला नहीं है। और बोला कुछ भी चाहिए तो बताना, और ये म्यूज़िक देख लो अपने हिसाब का। और उसमें म्यूज़िक चल रहा था डैडी कूल, अरे वाह, बॉनी एम, और मतलब 70s का एबा वाला क्राउड चल रहा था। अब मैं यहाँ पे आके मैं बहुत बोर हो गया हूँ, और दोस्त का भी, उसको भी मैसेज कर रहा हूँ कि यार कहाँ हो, और आई एम थिंकिंग दिस इज़ अ डेड सीन, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। उसी एक दोस्त मेरा आता है, और फिर मुझे लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है, और फिर एज उनकी ये कि वो बहुत सिक्योर हैं, तो बहुत अच्छी बातें हो रही हैं मुझसे। कोई एक बड़ी बैंक के CEO निकले, मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा, पर उन्होंने मुझे कार्ड दिया, उन्होंने मुझे कहा कि आप फर्स्ट टाइम अली सर आपने किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि बड़े बैंक में अभी तक अकाउंट काटेंगे तुम्हारा, नहीं अभी क्या यार, बैंक वो नहीं थी, बैंक तो सही चलेगा। तो खैर अब है ना, वहाँ से उन्होंने मुझे CEO कार्ड दिया, और उनके साथ है ना 2 लेडीज़ थी जो बिल्कुल उनकी एज से यंग थी काफ़ी, ठीक है। तो वो अगर लेट्स से 45 के थे, नहीं 57 58 के होंगे, तो वो लेडीज़ 35 की होंगी। ओए बहुत बड़ा फर्क है यार, ये
ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ये हमने नहीं बोला, नहीं हमने नहीं बोला। बोला। हाँ मतलब बहुत बड़ा फर्क 35 है। max मतलब गोल्डन हैंडशेक के करीब ही है करीब थे, अंकल। वो फाइनल थे, अंकल फाइनल पे थे, पर वो Your और उन्होंने reaction was like golden shake है। दो लेडीज थी। अच्छा हाँ दवाई में थी और वो क्रेडिट और डेबिट और मुझे और वो दोनों को प्रोफे- बैलेंस करना था। और मुझे वो जो पूरा क्राउड था ना उसमें से वो मैच नहीं करनी थी। डू यू गेट इट? मतलब हर कोई अगर इंग्लिश में बात कर रहा है तो वो तो उर्दू ऐसे में वैसे बात था। करनी है। और हाँ मतलब वो ऐसे उर्दू में पर वो इलाके मतलब का थोड़ा say the name, say the name. पेप्सी हाँ थोड़ा वो नहीं vibes नहीं, आ एक रहे हैं। डिफरेंस है, एक पेप्सी होता है हाँ। और एक होता है कि कैन आई हैव सम पेप्सी। हाँ हाँ ये पेप्सी okay। पेप्सी हो गया। हाँ पेप्सी नहीं है, पेप्सी वाला है कि रैप से पे ठीक है। मेरी वो एक बारीकी है। बहुत बारीकी, अच्छी बारीकी लाए नहीं, नहीं, वो आप। जो हाँ, कौन मैं सी- समझ गया। मैं समझ गया। अच्छी बारीकी ये लाए, उठाते सिद्रा की रहे, अच्छी ये लाए उठाते ये रहे, हाँ? ये उठाते रहे, इनका ताल्लुक रहा है सिद्रा सिद्रा, के साथ सिद्रा। इनका तो सिद्रा मैंने- एक दफा पूछे ना यही सवाल आप पूछे ना सिद्रा। पेप्सी मिल सकती सर? मैं रिसेप्शनिस्ट रह चुका हूँ। तो क्या जाओ कहीं जो अब है ना, अस्सलामुअलैकुम। वहाँ पे फिर मुझे ये बात हाई लो करके मैंने ये ऑब्जर्व किया। मैंने अपने दोस्त को बोला यार ये क्या सीन है? तो उसने कहा यार ये सीईओज इधर के ना जो अमीर होते हैं और जिनको पार्टी करनी होती है वो क्या करते हैं कि वो उन पार्टीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो कुछ लड़कियाँ हैं जो अच्छा मुझे पता चला वो लेट 20s में थी, नॉट इवन मिड 30s दैट आई लुक लाइक। ये लड़कियाँ फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ कराची नॉन DHA एरियाज़, पर इनको नशे और पार्टियाँ करनी है तो ये क्या करती हैं ऐसी पार्टीज़ में जाती हैं एंड दे लुक फॉर अ शुगर डैडी वाइब जो पार्टी कराएगा और फिर वो CEOs को ढूंढती हैं और फिर CEOs उनको पटा लेते हैं। फिर वो ये लोग उनके साथ हर पार्टी में और जाती इसे हैं। ऐसी लड़कियां आइडेंटिफाई कैसे होती हैं? पहले तो आप CEO बन देना ना उधर में यार। है नहीं ये साठ- जैंगो प्रोडक्शन के सीईओ ही तो नहीं है। एजी प्रोडक्शन के झूलेलाल झूलेलाल third act। प्रोडक्शन चार CEO बैठे हुए हैं CEO बैठे हुए टोटल हमारे पास पूरा ग्लैमर नवे तरफ बात है और थोड़ा थोड़ा उसमें कर लो अली भाई का फ्लेवर तो एजाज भाई पक्का टोटल 4 CEO बैठ के ये ग्लैमर एजाज भाई ज्यादा मजा देंगे। ये बात दुनिया हालात देखे हुए आदमी है भाई। आप नहीं हाँ इन लड़कों में वो बात नहीं जो बात एजाज में है। अब ये बात है फिर मैंने इम्प्रेस हुआ, मैं जाके अब लोगों से बात कर रहा हूँ। अचानक से मैं देखता हूँ कि मेरा जो दोस्त है और 3-4 लोग और घूम लापता। सब लापता हो चुके हैं। अब मैं आगे पीछे देख रहा हूँ तो जो बचे वो CEO ही है और एक आध कोई बंदा और बस मतलब अब सब जा चुके हैं पार्टी जा से चुके हैं क्योंकि एक- सिर्फ वो आदमी है जिनके साथ दो दो थी और चीजें एक बंदा जो मुझे चबा रहा था कोई अपनी मतलब होता है ना एक हर पार्टी में एक होता है जो चबाऊ होता है अपनी दिमाग चटनी खा रहे इंटरव्यू लेने शुरू हो गया पॉडकास्ट आपका करने शुरू हो गया तो वो हाँ, बोल ही दो ना आप बोल ही दो ना एग्जाम्पल इस टाइप की बात है ना कि इंडिया में जिस तरह स्टैंड अप हो रहा है बिल्कुल यही वो यहाँ पे सीन क्यों नहीं हो रहा है ये वाली बात है। अब वो मैं कह रहा तो अच्छा क्या सोचा आगे आपने लाइफ के बारे में आजकल आप अपनी वो मैग्नीशियम ले रहे हैं आप तो वो अंकल बन ही गए यार। ये समझ गए ना ये तो खैर वो अब मैंने वो देखा तो मैं आप चाह रहे हो ताकि उसको पता ना चले मैं समझा कि चले गए सब तो मैं बाहर गया थोड़ा मैंने उधर मतलब पैटियो से ही देखा कि गाड़ियाँ तो खड़ी हैं लोग हैं बट लोग नहीं रहे। मिल नहीं रहे। तो फिर मैंने ना ये करते करते अब मैं सोचा मैं चबाऊ से पूछूं पर चबाऊ मुझे पता था और चबाने शुरू हो जाएगा इस बात पे तो मैंने कहा इससे दूर रहता हूँ। CEO था बिजी दोनों के साथ तो मैंने कहा इसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए तो मैंने कहा क्या हुआ सीईओ कमरे में जा चुके हैं नहीं उधर सोफे पे ही वो बिजी लगे हुए थे दूसरी चीजें चल रही थी उनकी दूसरी तो चीजें मतलब जैसे मुराद मतलब वो- मैं समझना चाह रहा हूँ अब मतलब इस बात को थोड़ा खोल दे मंशियात चल रहा था उन्होंने तीनों ने अच्छा, अपनी मंशियात थैलियाँ चल खोल रहा। ली थी। तो खैर अब मैं वहाँ से निकला अब मैं ढूंढ रहा हूँ तो मैंने कहा यार इतने सारे लोग हैं कहीं से आवाज़ आई होगी तो मैं गया पहले तो घर में निकल गया मैंने कहा यार अब क्या इतना ही खुला ओपन माहौल था ना मैंने कहा क्यों नहीं तो मैंने एक दरवाज़ा खोला अंदर किचन खानसामा
कुछ सब्जी काट रही मतलब ये नहीं कर रहा। इस घर में सब्जी खाना भी का- खाते हैं? अच्छा, अब तक तो यहाँ पे कुछ और ही खाया जा रहा वो था। होता ना खीरा हुमस के साथ जो नहीं होता, वो आइटम वो बना रहा। तो मैंने उसे देखा, मैंने दरवाज़ा बंद किया, फिर मैं दूसरा दरवाज़ा खोला, बाथरूम था, फिर मैं गया एक और दरवाज़ा खोला, रूम था खाली था। अब मैंने कहा यार कहाँ गए, फिर मैं टर्न अराउंड करके आखिरी मैंने जब रूम खोला है ना, तो वहाँ पे 2 आंटियाँ और 4 जेंट्स सेक्स में मुलविस लगे हुए हैं, सेक्स में पड़े हुए हैं। इसको क्या कहेंगे अलीसा? और जी है। 4 अंकल और वो 2 आंटियाँ। दो छह- आंटियाँ छह नहीं, जने। 6 जने हो गए। ये दो तो आंटियाँ। MMF into 2। थ्रीसम होल स्क्वायर। नहीं वो 9 और- सम होता है। गलत है, Six मैथ्स का भी sum। तो मसला है यार। 6 सम। मगर अली सर ये चीज आपने देखी? एक अब बंदा आप- अपना रेडी कर रहा था पहला जो आप- दरवाजे के करीब जो सबसे था ना, ये तो वही होगी सिचुएशन जो अभी देखी जैसी है। वाली थी। यूं करके उसने यूं ये और 2 आपके दोस्त भी थे इसमें? हाँ हैं? आपका जो चबाऊ वाला दोस्त है नहीं आपका, नहीं जिसने मुझे बुलाया था इस उधर। लोकेशन पे समझ रहे और हो? वो अभी तक आपसे मुलाकात ही नहीं हुई थी उनसे पार्टी में? नहीं मुलाकात हुई थी ना, हाय लो मैंने सीईओ की इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद फिर मैं अपना चबाऊ के साथ बात कर रहा था, ये पीछे डिसअपियर हो गए थे। ओहो। अब ये रात के 2 कुछ बज रहे हैं, अब मैंने दरवाज़ा खोला है और सब ने मुड़ते हुए देखा मुझे। कोई जिस पोजीशन में है ना सब उसी में पड़ा है। उसी में पड़ा, पर मुझे देखता और है ये अलिफ है सब? सब अलिफ। नहीं सबसे कपड़े पहने थे। फिर क्या हुआ? तो ना सबने देखा। अब फॉर अ गुड 2 सेकेंड्स यहाँ पे पॉज हो गया हूँ, मैं भी पॉज हो गया हूँ, रुक से ये वक्त रुक वो चुका भी है। मुझे देख रहे हैं। एक बंदा बिजी है, अच्छा, वो मुझे देख अच्छा रहा है है, ये। वो मुझे देख रहा है, पर वो काम रुकना नहीं रुक गया। चाहिए। खवातीन हाँ, देख रही हैं रुकना आपको? अच्छा अली सर यहाँ पे वो पुलिस वाला सवाल पूरा हो गया कि जब पुलिस छापा मारेगी तो आपने रुकना है, नहीं रुकना है, इन नहीं घरों रुकना में नहीं ये कोई यहाँ वो बात छापा नहीं पूरी हो पड़ा। गई, ठीक है। ये बड़े घर। अच्छा। यार फिर- लेकिन एक बात, खवातीन भी देख रही हैं आपको? हाँ सब देख रहे हैं, जाहिर है अब यूं दरवाजा देख खुला है रहे हैं। आप। हाँ, यूं देख रही है खवातीन। ठीक है। अरे ठीक है अब ये हुआ, मैंने ये देखा। अब ऑब्वियसली अपने दोस्त को ऐसे देखते, फिर एट अ मास लेवल सेक्स इतना देखना मैंने कभी इन पर्सन नहीं देखा। इतना एक साथ मुंह को नहीं रखा होता। 1-on-1 एक बार वॉक इन कर लिया, देख लिया, या पार्टी में को बहुत इंटेंस पार्टियों में कभी देख लिया होगा। बट But ये ये कि मतलब इज्तिमाई सूरत-ए-हाल पूरी कोई है। बिस्तर पे कोई एक वो चेयर नहीं होती जो सेक्स चेयर। नहीं हाँ मतलब वो Rocking सही से chair बन जो गई होती थी। रॉकिंग चेयर नहीं, सोफा सिंगल सीटर नहीं, जो बेडरूम हाँ। में अमूमन कक chair। कक चेयर जिसको, हाँ उधर एक लगा हुआ है आइटम। एक बंदा रेडी हो रहा है कि मतलब शायद इसकी अभी अच्छा, और entry हो। इसमें जैसे मैन ऑन वुमन ही चल रहा था या मैन ऑन मैन भी चल रहा था? मैन और वुमेन चल रहा था और मेरे ख्याल से ट्रांजिशन होने वाली थी, मैन 2 मैन और 1 वुमेन भी होने वाली थी। और ये मतलब कुछ ऐसा 5 मिनट थोड़ा और बाद में आते ना तो बहुत कुछ और मिल जाता। सो अब उन्होंने गए जल्दी? नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि आ जाओ। हाँ उन्होंने ये नहीं बोला, पर उन्होंने एक लेडीज जो जिनका मतलब वो थी उधर, बिग फैन अली बिग फैन। कहा कि कम इनसाइड क्लोज द डोर। अभी कुछ फैसला ले लो, मतलब वही चाह रही थी आपसे कहना। हाँ कि क्लोज द डोर। हाँ तो मैं उसमें अब देख के ना मैं झूठ नहीं बोलना। नहीं। हाँ, अब यहाँ से कहानी सच्ची जाएगी। अच्छा अली भाई, बात ही मेरे वही दिमाग वाली में बताना जो हमें बताई भी थी। हाँ चलिए अली भाई दिमाग में ये मेरा आया तो कि मैं घुस जाऊं, पर Very nice, उधर sir. जो रेशो था ना कि उधर ऑलरेडी 3 लोड आया हुआ था। लोड आया हुआ था। मतलब मैं जब आता ना तो तो मेरा सुबह वो के लोग 4 बजे थी बागी। 2 बजे टोकन 2 बजे टोकन लेके बैंक में जैसे बैठ जाता ना, एक तो वो ऊपर से तलवारें लड़ जाती या कुछ ऐसा। मुझे ख्वाब, मुझे ये हुआ कि यार ये आपको फैसिनेटिंग नहीं लगा लेकिन? फैसिनेटिंग मुझे फॉर अ सेकंड लगा। ऊपर से वो जो एज ब्रैकेट में मैं इतना नहीं खेला इस वाले में, तो एज ब्रैकेट भी ऐसे गलत बंदा गया कमरे में। बुजुर्ग को जाना चाहिए। क्या हो रहा है इस लेवल से? तो यार वो- अली सर, सवाल आपको ऐसा नहीं हुआ कि मैं बैठ जाता हूँ उस वाली चेयर पे, मतलब मैं देखने। इसका पार्ट ना बनूं, देखने लेकिन में। पर यार वो असल में जैसे ये होता है ना कि अब इन 5 लोगों की एक्टिविटी में मैं एक बंदे को जानता हूँ, और ये एक बंदा भी मेरा वो वाला दोस्त नहीं होता जो आपको पार्टियों में ही सिर्फ मिलता है। तो ये नहीं था कि मेरा उसका जैसे आप होते
एक तो मैं जो हूँ आपके साथ हर नंगेपन में चलो, जो आपके साथ आप तीनों होते, लेट्स से आप तीन होते और 2 लेडीज होती, तो मैं घुस जाता। फिर मैं तो सोचता ही ये तो हमें पता ही है, ये हमें फिर तो मैं कहता लेडीज तुम लोग जाओ। फिर तो शायद हम में से किसी ने दरवाजा खोला होता और आप पहले से वहां मौजूद होते। नहीं हम नहीं करते सारी चीजें ये यार। दरवाजा नहीं तो नहीं, हम खोलते हाइपोथेटिकली हुए। मैं कंफर्ट की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ इतनी कंफर्ट है कि समझ गया मैं। अगर वो इतना कोई ऐसा नहीं था कि बहुत जबरदस्त चिलिंग्स थी, बस वो एक पार्टी एक फ्रेंड है। बंदे को जानता था, वो भी ऐसे, बाकी अंकल थे, बाकी 1-2 अंकल थे। और साथ ही ये भी बड़ी अजीब सूरत हाल होती है ना कि आप 5-6 कितने लोग हैं भाई, ये 6 जना कमरे के अंदर एक लगा हुआ है काम पे, और पांच आप नहीं, छह ना 5 हुए ना, 3 मर्द 2 लेडीज। अच्छा, हम 4 मर्द और 2 लेडीज का करके बैठे हुए थे। चलो आप सोचो ना, ये सब लोग कमरे में, अब आप कमरे में आप दाखिल हुए, आंटी ने बोला कम इनसाइड एंड लॉक द डोर। इन्होंने ये अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी पे आके यूं बैठ गए, शुरू कर। अब वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, अब उसमें जो नहीं, मगर उनके जहन में ये बात आती कि शायद अब इसका दिमाग बन चुका है, तो अब ये जो ना अभी यहाँ कुर्सी पे बैठा है, थोड़ी देर में शायद ये मुझ पे कभी ये बैठेगा। आएगा, इस तरह की अब ना बातें बहुत आती दिमाग में। नहीं असल अच्छा, में और ऐसे आप बैठे हो ना, तो अब आप उस महफिल का हिस्सा हो, हो, आप। और अब आप ना कोई भी चीज में ना या चूके हाँ, चुनाचे नहीं है। करना जो है ना, ये बदतमीजी और एटिकेट्स के खिलाफ, वो क्या कहते हैं, क्या वो क्या होता है, देखो ना, तमीज नहीं है ये इस ऑर्जी काम- की तमीज नहीं है ये इस काम की तमीज नहीं है, सही इस बात है, काम की बड़ी बड़ी तमीज बात है, यही सो होगी बात है। कि अगर ये बैठे हुए कोई इनके मुंह पे एक सामान लेके आ गया कि इसको पकड़ के बैठे हो, अगर बैठे हुए ही हो 2 मिनट सिगरेट की तरह इसको ऐसे पकड़ के रखो और देखते रहो, माँ मैं फोन पे बात कर रहा हूँ जरा 2 मिनट तो अच्छा, ये फिर भी मतलब ऑब्वियस सा है ना, कोई हल्का सा चूतड़ पे यूं दबा लिया तो आप, मुझे लगता है और अनकंफर्टेबल हो बट गया। मैं बड़ा उसमें हूँ कि उसके बाद आपने वो दरवाज़ा बंद कैसे किया और आपके दिमाग में क्या रही बात, और ये असल में ये बोल के जब उन्होंने बोला तो वो कंटिन्यू हो गए, उन्होंने अपना शुरू कर लिया वापस, मैं फिर वापस नॉर्मल हो गई। नॉर्मल हो गई, वो करने शुरू हो गए। मैंने आई थिंक 3-4 सेकंड अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन हुई कि ठीक है, मैं हाँ अगर ना, इन्वॉल्व हाँ हो ना, जाऊं तो इन तीनों मर्दों का क्या इन्वॉल्वमेंट होगी, आपके साथ क्या ये लेडीज़ वर्थ इट है, क्या इस सिचुएशन, और टू बी ऑनेस्ट मैं उस लेवल पे नहीं था मेंटली, होता है ना कि बंदा एक पार्टी कर रहा होता है, 3-4 घंटे पार्टी करके उस लेवल में आ जाता है कि यार चल कर लेते हैं यार। ठीक है, तो आप drain हो चुके थे मैं already। नहीं हुआ था, मेरे लिए नहीं। बहुत पकाओ, अभी वहाँ अभी नहीं मैं आया पहुंचे था, थे। 2-1.5 घंटा हुआ था, इतनी कोई मेरी पीक उरूज पे नहीं था कि मैं फुल बोलूँ जोबन नहीं आया था। 8-9 घंटे के बाद शायद ये फैसला हाँ, आसान हो हो जाता। सकता था शायद मैं कर लेता, पर मैं उस जरा ना मैंने रैशनल हुए हुए थे अभी ना थोड़े, हाँ, अभी थोड़ा मतलब ना rational था यस नो चल रहा था दिमाग में। फिर मैं वहाँ से मैंने बंद किया दरवाज़ा और मैं फिर वापस गया हूँ, और फिर मैं जैसे ही वापस गया हूँ तो मैंने देखा है कि सीईओ साहब और उनकी जो 2 पार्टनर वो थे वहाँ पे शुरू हुए हुए, वो उसके लिए मैंने जा रहा हूँ, तो वो जा रहे हैं उस कमरे में अंदर, जहाँ पे बावर्ची बैठा हुआ है, जहाँ पे वो जो सलाद बना रहा था उसी कमरे में जाए खीरा ना, ले रहा था। क्योंकि इस घर में तो हमेशा 2 लड़कियां होती हैं और बंदे 4 हैं भाई। तो यानी कि अलीसा उस कमरे में बड़ा रश बढ़ने वाला था। रश बढ़ने वाला था, रश दोबारा। बढ़ने वाला था, या उसके साथ वाले कमरे में एक और प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था, न्यू प्रोग्राम, तो यहाँ प्रोग्राम चल रहा था। पर बेसिकली जब मैं लिविंग रूम तक पहुंचा हूं तो वो चबाऊ बैठा हुआ था अकेला, उसको किसी ने कमरे में नहीं बुलाया, आप सोचो उसको आपके साथ छोड़ा हुआ था। वो बैठा हुआ था, बाकी कोई सुनसान था, Damn. पार्टी उरूज में थी, हाँ। पर वो लिविंग यार ये रूम कैसी पार्टी उरूज पे जिस पार्टी में लोग ही नहीं है, लोग अंदर है कमरों ना, में। पार्टी उरूज है, पांच पार्टी उस यही है कमरे भाई। में, उरूज तो कमरे में अंदर थी ना उसके साथ। 3 अभी कमरे में जा रहे हैं, 8 हो गए, एक चबाओ, 10 लोग हैं इस पार्टी में। हाँ 10 लोग चल और ये रहे। लोग फोकस्ड है अपने काम को हाँ। लेकर। क्या क्या इसमें ये नहीं था कौन कि- डांस करे, कि कौन क्या म्यूजिक लगेगा, क्या लाइटिंग का बंदोबस्त करें, साउंड क्या होना चाहिए, ये कोई फोकस नहीं था। इस टाइप के लोग आए हुए थे। मैं सवाल एक आया एकदम से, साउंड वाला, कोई नहीं, म्यूजिक वाला, कोई नहीं। लाइट वाला, कोई नहीं। आउटसोर्स हुआ था कुछ सामान, कोई नहीं, कुछ नहीं। परमानेंटली फिक्स्ड आइटम था। कोई नहीं। मैंने खान साहबों को किचन से भी बाहर आते नहीं देखा। खाली इनकी कि भाई ये जो है ना, ये बात बाहर जाके बताएंगे कि यहाँ ना एक कमरा है, बताओ नहीं, आप नहीं, सोचो ना, वो साउंड यहाँ वाला कुछ नहीं लड़का। होगा। नहीं जैदी, वो सीन ही नहीं था ना, वो मकसद असल में वो आए थे ऑर्जी के लिए,
वो आए ये तो बस एक वो था ना कि जैसे कि अब Starter, ऑर्जी करने से पहले starter. थोड़ा हाई लो तो कर लेंगे हाँ, तेरे अगर महफिल की तमीज ये है कि डायरेक्ट इस काम में नहीं घुसना। हाँ सलाद खाने वाले, जैसे ही वो सलाद काट रहा था ये वही था, ये कमरा मतलब वही था स्टार्टर टाइप का। हाँ बट start. अली अब आप इस बात को अगर हम डायसेक्ट करें, जो बंदा था आपका दोस्त नुमा, यानी कि सेमी दोस्त कह लेते हैं उसको भी, हाँ पार्टी पार्टी दोस्त नहीं समी नहीं था वो। है। अब आप बंदे डाले जाओ। अच्छा आपने क्या अब- बोला है? भाई मैं बोल रहा हूँ जो सेमी दोस्त था, सेमी दोस्त जो था, हाँ, यानी कि उसने आपको बेसिकली पार्टी में नहीं एक ऑर्जी में इनवाइट किया था, और उसने आपको बुलाया उसका घर में इसलिए था ताकि आप भी उसके साथ शामिल हो सके, वरना उस घर में और कोई तीसरा आइटम तो चल नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। 100%। और आपने यानी कि उसने आपको जब देखा होगा तो टीप लिया होगा कि इसके साथ किसी दिन ऑर्जी करूंगा। आप समझ रहे हो? ये भी तो है ना। अब वो शायद मुझे क्यों बुलाया उसने क्योंकि अब मुझे ये भी रिकॉल हुआ कि मैं जब घुसा अंदर तो उनमें से जो एक आंटी थी लेटी हुई थी, वो ही तो आई थी मेरे पास कि ओ तो मैं Music तुम्हारी देख लो, वीडियोस क्या करना है, क्या करना है। मैं तुम्हारी वीडियोस देखती हूँ। तो ये जो जिनका पूरा सेटअप था वो मुझ में काफ़ी इंटरेस्ट शो करनी थी प्री। क्या पता आपको एज अ फरमाइश मंगाया गया हो। यही मुझे लगा ओह। कि ये बात हुई ये तो बड़ी कि- फ्लैटरिंग चीज है अली सर। कि लास्ट टाइम अरे मैं उससे है ना वो मिला था ना, वो तो उसको वो कह रही है उसको बुला लो नेक्स्ट वाले में। अच्छा, आपकी वीडियोस भी चाहो मैं देखता हूँ, अच्छा, काफी सारे ये तो लोग महफिल देखते मुझे हैं, बिल्कुल लेकिन है। इनकी वीडियोस भी लोग रेलिवेंट देखते लोग नहीं देख रहे हैं अली भाई, हाँ। हमें वैंड चुद हैं। वही इस देख रहे हैं। ऑडियंस तक जैसे ये वीडियो इनकी पहुंच गई तो ये कैसे पहुंचेगी? इसके लिए सर क्या आपने वही कौन सी बात वीडियो है। बनाई थी ऐसी? पता नहीं यार। टाइमलाइन के कंटेंट चार- बताएंगे। चार ये 5 लेकिन- साल हाँ पुरानी प्री बात है कोविड पर- जाके अली सर का पेज हम जरा चेक और करते हैं। ये मैं मिला भी हूँ उनसे फिर बाद में, बाद मतलब में? ऐसे ही मतलब कहीं रेस्टोरेंट पे या इधर उधर कमर्शियल वाले थे ना, कमर्शियल इवेंट्स यू नो, कमर्शियल तो एक्टिविटी थी, कमर्शियल इवेंट्स यू नो, वो जो कमर्शियल एक्टिविटी। कोई लॉन्च, कोई प्रोडक्ट लॉन्च, कोई ये वो, इस सब पार्टी में मैं एक अच्छा, आध ये- बार टकरा चुका हूँ उनसे। मुझे ये वाली इस तरह की भी पार्टी लग रही है कि कुछ होते होते ना चाय पी जा रही है, मतलब इस तरह भी है कि खानसामा अवेलेबल है, कुछ भी आ सकता कुछ है। भी आ सकता है। नारी बनवा ले अली भाई आप, तो छोटी हरकत जो कर रहे हैं, पंजीरी। पाई का मूड हो रहा है, बिरयानी खाएंगे इसके बाद, मतलब कंज्यूम हो जाते हैं ना सब। ये क्यों यार, नहारी कौन खाएगा यार? तंदूर यहाँ पे कोने पे ना तंदूर रोटियां ले आना, बहुत लाल रोटी लाना, उसको बोलियो हल्की कड़क कर दे। ओह नींबू है घर में? कह रहे हाँ आज अजी ऑर्जी के बाद नारी खाने बैठ गए, नारी बैठ के खाने अच्छा, ये चीज ना यहाँ तौलिया रख के Expected है। हम तीनों से एक्सपेक्टेड है, रोल आ गया मैं भी नहीं, साइड में हो जाऊंगा। ये वो जो लेवल था ना इनका, ये वो एक्सपेक्टेड था। ये वो वाले लोग थे कि ये बिल्कुल ये करते होंगे, और मतलब उनकी बातें ये नहीं थी कि वो सिर्फ इसके लिए मिलते हैं। उनका एक टाइट नेट ग्रुप था, सब एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे, और ये बातें हो रही थी कि वो हम जब वो पिकनिक बीच पे गए थे ना। अंदर पहुंचे, हाँ सेक्स जब अंदर पहुंचे। नहीं उससे पहले जो हाई लो हुई थी सबसे, तो ये नहीं लग रहा था कि कोई दफा। रैंडम लोग मिले हुए हैं, ये इनके सालों का ग्रुप था इनमें जिसमें कोई कपल था? यार आई थिंक हाँ एक कपल था आई थिंक, मतलब साथ थे वो दोनों। बट इसकी भी रिपोर्ट है, आवाज है कि ये स्विंगर क्लब भी चलते हैं, हाँ, स्विंगर। जहाँ पे सिर्फ एक्सक्लूसिवली कपल जाते हैं। पर जिनका मेन जो ऑर्गेनाइजर थी ना, जौहर वो मलीर से आ रहे हैं। ये जमजमा में क्या हो रहा है यार? हम तो जौहर मलीर से जो यार, ये भी बड़ी ही क़यामत यहाँ से पूछेगी भाई। बादशाह ये चाहो आप भी तो अभी एक रेस्टोरेंट गए थे खाने पे यार, अभी कोई एक इससे याद आया खाने से यार। कंप्लीटली अनरिलेटेड। चाहो इसके हम इस दलदल से बाहर निकले हम भी बहुत। नहीं ये हो गई डीप स्टोरी भाई, कंप्लीट हो गई हाँ सर। बस मैं बस वहाँ मैं से मरी। मैं निकला, मैंने कहा यार अब या चबाऊ के साथ बैठूं या फिर इनका वेट करूं, पर किस मतलब क्या इनसे बात करूंगा। चबाऊ पे रहम आ रहा है कि एक ऐसी महफिल जहाँ पे सबको एक्शन मिल रहा है, उसको सिंगल आउट किया गया है कि लानत है तुझ पे, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें दबाया जाए। वो मसला ये है, उसके मुंह में भी नहीं दिया जा सकता, वो उसमें भी सवाल निकाल देगा कोई ना कोई। तो आपकी खतना अच्छी हुई है इस तरह की ना अजीब सी अब्बू आपका काम जानते थे, अजीब सी ना करा पे यार, मुंह में तो लेके चुप हो जाए यार एटलीस्ट। हाँ वो उस वक्त तक इतना आउट हो गया था अपने नशेबाज में कि उसने मुझे भी नोटिस नहीं किया जाते हुए, उसने बस अपने लगा हुआ था और म्यूजिक देख रहा है और अकेले बैठा हुआ है। और हाँ बिल्कुल यही लग रहा था कि वो सबसे इतना अनप्लेजेंट वो होगा। पिक एंड ड्रॉप वाला लड़का था डेजिग्नेटेड
हो सकता हाँ, है। but, मुझे 2 दिन पहले एक चाय की जगह है जहाँ हम सब बैठते हैं, वो वाली नहीं, वो वाली जहाँ पे एक और हमारे करीबी दोस्त हैं जिनकी एक बड़ी महफिल हाँ, लगती है, बिल्कुल। तो उस जगह थोड़ी देर बैठना पड़ गया। वहाँ पे एक साहब आए हुए थे जो कि एक टैबलेट उनके जेब में थी, उन्होंने निकाल के रखी और बताया कि भाई ये जो है ना अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, टेडेलिस करके कुछ नाम था शायद, और ये एक है कि भाई इससे ना 72 आवर्स तक खड़ा रहेगा। हाँ, और वो उसको ऐसे बेच रहे थे कि जैसे फार्मेसी के, मतलब आप टेबल पे लाके रखा उन्होंने? वो उस टेबल पे हम ज्वाइन हो गए, एक एग्जिस्टिंग टेबल थी जहाँ महफिल जो चल रही होती है, दोस्त को बेच रहे थे या कह रहे थे हाँ, मैं यूज करता वो हूँ? करते हैं, मैं यूज करता हूँ, और ये है 72 घंटे, आप मतलब कंप्लेन नहीं आएगी। ऐसे जो ये कर रहे थे मैं जानता हूँ उसको। उनको शायद ना जानते हो, लेकिन उनके जो ग्रुप है उनको तो डेफिनेटली हम सब लेकिन जानते हैं। एक जी, बात जी, जी। बताएं, 72 घंटे टन, हाँ, मतलब टन नहीं, मतलब कि बताए ना इसको, एक- जरा एक- बात को आप खोले। एक शरारत रहती है, समझे, कि मतलब एनी टाइम आप थोड़ा यूं करोगे तो वो हल्की सी रेस दोगे तो जो जब ये घर क्या वो जब ये कमरे में घुसे और वो जो एक आदमी तैयारी पकड़ रहा था, वो तैयारी पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, समझ और रहे हो? उनका जो सबसे बड़ा था कि भाई ये कोई 12 गोलियां हैं 20 रुपए में। 12 गोलियां, मतलब ये यार 12 खा ली तो कितने दिन हो गए? चाहो मैं आपके स्ट्रॉन्ग है 12 खाली तो अच्छा 72 के हिसाब से 144 into 6 700 and 30 महीना समथिंग, है। मतलब हाँ बहुत बहुत दिन है ये, बहुत ज्यादा। महीना? महीना या 5 वीक्स हो गए, 3 days हो गए 72 आवर्स। हाँ, तो 3 days मल्टीप्लाई बाय 12 ना, 36 डेज, 36 days। 36 5 डेज हफ्ते आप बस एक साथ नहीं खाना भाई। एक हफ्ता तो पार्टी भी छुट्टी लेगी। अभी बहुत है बादशाह। ये अच्छा था, ये अच्छा था। पर इसमें तो यार मतलब यार ये इसमें हार्ट अटैक भी हो रहा है। इसमें यार वो अगली पार्टी उसके जो फजाइल बता रहे थे कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कैसे हो I don't सकता है आप यार? बस लो, आप कुछ भी कर, वो कह रहे थे कि ये ले लो बस आप। हाँ, ले लो। नहीं लिया। यार अभी हमने खाई भी है ना यार, चाप मैंने ये बिरयानी में मिलाई थी। अच्छा नहीं, मगर अली सर ये जो होती हैं गोलियां इस टाइप की, 20 रुपए के अंदर वो क्या ही फॉर्मूला होगा, वो क्या ही ये किसी और काम की है अली भाई, ये किसी और काम की है, कि कुछ भी हो सकता है। ये ना कभी कभार ये वाइग्रा है, ये सीधा वाइग्रा है। अच्छा ये भाई भाई नहीं नहीं, वायग्रा नहीं है, वायग्रा वायग्रा तो का महंगी जो होगी। अली सर वो होता है सिल्डेनाफिल इज द नेम ऑफ द ड्रग, But this could be a cheaper alternative. नो दिस इज लाइक एन इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ इट। तो टेल्डानेफिल इस तरह करके जो भी उसका फार्माकोलॉजिकल होता है नाम, बट उसकी साइड इफेक्ट्स हैं अपेरेंटली कम हाँ, हैं। 100% होंगे, नहीं कम है रिलेटिव टू, पर होंगे तो सही। I अब mean, ये- if you have like 4-5 प्राइस पॉइंट ना 20 रुपए, 20 रुपए में, हाँ। मैं मुझे लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही कचरा है, या आप मतलब कि जिंदगी में आखिरी दफा कर रहे हो 36 घंटे, ये क्या है 36 दिन, या आखिरी मैं यही 72 कहूंगा कि वो है? जो भाई साहब थे जो इसको बेच रहे थे वो काफी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में थे, तो उनको सीरियसली लिया भी नहीं जा सकता। लेकिन वो जो पत्ता है वो मैंने यकीनन देखा है, और मैंने पिछले दिनों में ही कहीं रिपोर्ट भी पढ़ी है कि पाकिस्तान में कुछ लॉन्च हुआ है जिसको काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने साइमल्टेनियसली लॉन्च किया है। इसकी एग्जैक्ट डिटेल क्या है मुझे नहीं पता, आई एम श्योर कोई कमेंट्स में लिख देगा। पता नहीं, आपने देखा हो पंजाब वगैरह के अंदर ऐसी जगहों पे भाई कुछ लोग होते हैं जो सारस लेके खड़े हुए होते हैं, वो जो पूरा पेलिकन टाइप का कोई जानवर होता है, उसकी बहुत लंबी सीट को होता है, और उसके साथ वो खड़े हुए होते हैं, और कोई बुजुर्ग चच्चा। अच्छा, और वो वीडियो जो थी हाँ बिल्कुल वो वाली, और मगर ये मैंने लाइव भी देखा अच्छा है। हाँ ये वाली, और मगर वो ये उन्होंने मैंने- जो ये भी किया था ना, ये यहाँ नहीं, मगर मैंने ये लाइव भी देखा हुआ है सीन, ये कि ये इस तरह की परफॉर्मेंसेस लोग दे रहे होते हैं, और लोग उनके इर्द खड़े भी होते हैं। उनके एक छोटा बच्चा होता है जिसको कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, मतलब कि वो बाकायदा प्रूफ होता है उनके पास कि यार ये मैंने इस टाइम पे किया, मेरी उम्र ये है, और फलां का। और एक पार्टी जो है उनकी इर्द गिर्द, और मैं उनके अंदर एक कॉमिक भी देख रहा होता हूँ, क्योंकि वो होता परफॉर्मर है ना वो। पूरी परफॉर्मेंस होती है, और उसके अंदर वो किसी एक बंदे को पकड़ लेते हैं, किसी लॉन्डर टाइप बच्चे को, और उसको रोस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक महफिल के अंदर एक जान पड़ी रहती है, यानी क्राउड कहीं आगे पीछे नहीं होता, क्राउड वर्क है ये। क्राउड वर्क पूरा करते हैं वो। और ये देखो, मैं सोचता हूँ ऐसा कामयाब क्राउड वर्क है कि वो उसके मतलब बेच के निकलते हैं वो दवाई।
पर अली भाई ये मैंने मतलब मुझे याद है कि मेरा एक वक्त गुजरा है लाइट हाउस और इधर ओ लेवल्स वाले टाइम में, और मैंने बहुत जो गंदे लड़के नहीं होते बिल्कुल ही जीरो, हाँ बिल्कुल, मतलब एनी टाइम सेक्स वर्क पे जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ क्रॉस, मतलब सेक्स में पड़े हुए हैं 7 क्लास में, ऐसे लड़कों से भी, हाँ 7 क्लास में सेक्स में 7-8 क्लास में वो पेमेंट वाला सेक्स कर रहे हैं, ऐसे लड़कों को मैं मिला हूँ। और उस ज़माने से मुझे याद है डिले स्प्रे और यो कोई टैबलेटें उस वक्त से ही वो मतलब बच्चे ही हुए ना, आई गेस कितना, आई थिंक 16-17 मैक्सिमम 15-16 साल की। हाँ ये बॉयज़ उस वक्त से मैं देख रहा हूँ कि कुछ बॉयज़ यूज़ कर रहे थे, उस एज में ज़रूरत नहीं, हाँ एग्जैक्टली, बट दे वुड बी कि यार ये करते हैं, ये यूज़ होता है, इस पे स्प्रे लगा लो अपने सामान पे और फिर ये लंबा चलेगा, और ये वो बहुत वो बैट की बात कर रहे होंगे नहीं बट ये मुझे हैरान हूँ कि यार इस उम्र के जो बच्चे जब उस टाइम पे ये कर रहे होंगे, खत्म हो गया। हाँ ये तो तो ये बच्चे वही तो हैं जो जमजमा हाउस में मिले थे अली सर को। नहीं, तब वो तक ओल्ड नहीं वो नहीं चल रहे, वो नहीं चल रहे, बीच में खत्म है कहानी उनकी क्या, क्योंकि इतना प्रोडक्ट अगर आपने लगा दिया इतनी यंग एज में तो फिर तो कोई 20 की सीन गोली नहीं भी है। काम नहीं करेगी। हाँ अब तो वो ये पत्ते 20 वाले रुपए अंकल का, होंगे। लेकिन ये जो कैच है ना, चाहो ये जो आप लाए, मतलब चिंची का किराया 25 रुपए होगा मिनिमम यार, चिंची का किराया 25 रुपए होगा। ये वेरीफाई करें, फैक्ट चेक करना जरूरी है। 72 घंटों का इन्होंने 20 रुपए में आइटम, मार्केट गलत चूज कर ली उसने मेरे ख्याल में। ये जो मुझे लग रहा है अगर इसको ये बोलता ना 20,000 रुपए की गोली है शायद ये ले तो ये शायद चाव ले लेता। नहीं मतलब एक आप नहीं ले लेते, एक मतलब बात सी वो है कि यार मतलब ये ना कि शायद ये इसको सीरियसली ले It लेते would आप। feel less shady। हाँ अब कि भाई 20,000 रुपए की है एक गोली है या 5 डिफेंस गोली है, तो महंगी भेजो। हाँ यार 20 रुपए की बोल के आप बेच रहे हो, सामने वाला कह रहा है अबे चाय महंगी इससे यार। ये मगर भाई इनको अवॉइड करना चाहिए, मेरे ख्याल ज्यादा स्टीरॉइड ये होते सब में हैं या नहीं ये सब एक कचरा चीज़ें हैं भाई, ये लोगों की किडनियाँ फेल हो जाती हैं अक्सर। जिमों में जो लगाए जाते हैं इंजेक्शन है, चाइनीज हनी, चाइना शहद, ये क्या नहीं क्या बात है है? भाई, चाइना शहद के ये साथ सब इन्हीं को पता चल रहा है भाई। ये तो मैंने अभी रिसेंटली, मुझे 6-7 महीने पहले मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि बहुत रंगीन क्राउड है अली सर के पास, हम बहुत बोरिंग जिंदगी गुजार रहे हैं मेरे इनसे तो ख्याल आप भी मिले। हाँ खैर ये पता है मुझे। तो इनको मैंने दिखाई भी थी, आई थिंक दिखाई थी ना साशे, हाँ बेसिकली हम बैठे हुए थे तो उसने अपने, अब वो नहीं था कि ड्राइंग रूम में रैंडम दरवाजे ड्रॉर्स होते हैं जिनमें की चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो अपना कोई रिमोट या कुछ ढूंढ रहा था और निकालते निकालते खोल ढूंढ रहा है, मैं साथ खड़ा हूँ उसके, तो मैंने देखा कि रंग बिरंगी वो साशे पड़े हुए थे 8-10, तो मैंने कहा ये क्या है, तो कहता है ये शहद है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने उठा ली, मैंने खोल ली और मैं खाने वाला था, तो उसने कहा नहीं नहीं ये चाइनीज़ शहद है, टाइगर वाली। मैं आई वाज लाइक या एग्जैक्टली मेरा एक एक्सप्रेशन था, तो उसने कहा नहीं नहीं ये बेसिक खाओगे तो तुम रेडी हो जाओगे, रेडी। तो मुझे कपड़े पहन लो फाइट के लिए। नहीं आपका जगेज खान उठ जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या होगा अगर आप खाओगे 72 तो पर उसने 72 आवर्स नहीं, उसने कहा 7-8 घंटे। अच्छा, 7-8 चाइनीज हनी चाइनीज हनी। नहीं खाओगे फिर बहुत प्यारा है ये, ऐसे तो नहीं हो रहा उसके बाद फिर ऐसे ही तो ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे ऐसे हर तरीके से होगा ये में। अच्छा शहद से एक पता नहीं सेफर फीलिंग आएगी शायद, हाँ जो कि आप पिल वगैरह से बिकॉज इट वाज ही सेड कि इट्स नॉट इंटेंस, इट्स ऑर्गेनिक। चाइना में ये कोई हनी बनाते हैं और इसमें वो वाइग्रा नहीं है और ये वो और पता नहीं। भाई हमने अपने ये कज़न के घर पे रुके हुए और हमने जो है ना एक हमारे मतलब वही थे बड़े कज़न थे, तो हम दोनों का प्लान बना, हम भी तेज़ हो चुके थे, हम लोग लेके आए वाइग्रा कि इसको पिलाएंगे इसको ना, मतलब ये तो हमारे साथ ही आज पूरा दिन रात इसको ना करके और बोझ बन जाएंगे कि ना मतलब इसको मौका नहीं मिले कि ये सब ये कर पाए। पर हमने जब वाइग्रा लेने गए ना, हमने कहा उससे ऐसी वाली देना कि
ऐसे कर करके ना उसने हमें निकाल के दी, गोली दी। उसने 2 गोलियां दी हमें, अलग अलग शेप की थी। एक गोल एक गोल सी थी, एक मुंह से जाएगी, एक नीचे। एक लंबी सी थी, एक गोल सी थी। कह रहा है दोनों एक साथ खानी है। तो हमने उसको घर लाए, उसको हमने ब्लेंड किया और फिर उनको पिला दी। चाय, मतलब चाय में ऐसे घोल के चाय में डाल दी और वो पी ली। लेकिन भाई उसके बाद ना हमें उन पे असर इतना, मुझे लगता है ये भी एक इसका इफेक्ट है कि एक बंदे को पता होगा ना कि मिसाल के तौर पे जो गोली खा रहा है कि मैं किस मकसद से खा रहा हूँ, तो वो भी एक साइकोलॉजिकली। पर जैसे वो मूड में, अभी जैसे आप और उनको गर्म कर लेते तो फिर लेकिन हम गलती आपकी। मतलब मुझे गोली भी खिलानी थी, रान पे हाथ भी फेरना था, सारे काम मैं ही, मतलब गोली भी मैं लेके आऊँ, चाय में डाल के क्या हुआ। हाँ। चाय में पिलाई अली भाई हमने। खैर अब ना उनका हमें माहौल नहीं दिखा कि जो है, या तो उन्होंने, ये मैरिड नहीं है पर इनको मैरिड हो जाना चाहिए था, समझ इनको रहे हो? ट्रिपले दिखा सर अब हमने ना कहा कि बादशाह इस पे ना हमें फ़र्क तो इतना दिख नहीं रहा कि ये क्या मामला है भाई ये। अब हमने इसका ना एक अलग हाल, हमने कहा शायद इसने बाथरूम गया होगा, ये मतलब हमसे थोड़ी गंदी बातें करेगा, ये बड़ा कज़न है ये वो। लेकिन हमने एक चेंज उसका क्या किया, अंडा होता है, अंडे की जर्दी नहीं, सिर्फ वाइट वाला पोर्शन लिया। वो ना दोपहर के टाइम पे सोफे पे ना सीधा लेटे हुए सो रहे थे, और हमने वो अंडे का वाइट वाला हिस्सा लिया, उनकी पैंट के ऊपर ना यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा रख दिया, मतलब समझो डाल दिया। अब वो ऐसे पड़े पड़े एक बंदा सो रहा हो सीधा सीधा, वो समझ रहे हो आप वो कैसा हो जाएगा, अजीब सा। फिर हमने उड़ाना शुरू किया मजाक उनका कि जब वो उठते ना कि एहतलाम हो गया, एहतलाम हो गया, एहतलाम हो गया। तो ये एक आइटम था कि जो है हमने ये क्या। हाँ फिर क्या हुआ, टैबलेट खिलाया वगैरह करते थे। हाँ, पर क्योंकि हमें टैबलेट खिलाने के बाद कोई असर नहीं हुआ, तभी मैं कह रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बड़ा ताल्लुक है, साइकोलॉजी का बड़ा ताल्लुक है। क्योंकि कोई यार हमें नहीं उसके ऊपर जो है ना ये चीजें आया हुई एक्सपेरिमेंट कर लिया कि यार ये कुछ ना ऐसा हो कि कुछ ऐसे घूम रहा हो, या हमसे पागल दीवाना दीवार के यार ऐसे रस्सियों से बांध रहे हो। कुछ नहीं हुआ यार अली भाई, और ये छोटे हम, मतलब इतनी ज्यादा एज नहीं है हमारी, लेकिन बखैर मैं इस पे एक थोड़ी बेहतर बात करना चाहूँगा कि हम बचौदियाँ तो कर ही रहे हैं, बट ये बहुत सारे स्पेशली पाकिस्तान में मर्दों को ये प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मसले होते हैं, जिस वजह से ही ये ड्रग्स जो हैं होते हैं। मतलब अपनी सेक्स लाइफ को ऑगमेंट करने के लिए तो होते ही हैं, बट बहुत सारे लोगों के लिए मसला होता है, फॉर विच इज़ वाई कंसीव नहीं कर पाते, बच्चे की ख्वाहिश होती है लेकिन नहीं कर पा रहे। तो ये मसले हैं, ये आई फील लाइक के इन चीजों से बात होनी चाहिए, जिस तरह से हमने भी इतनी जबरदस्त बात नहीं बात नहीं होनी चाहिए। हम सेइंग नहीं बात होनी चाहिए इस पे कि इतना बड़ा मसला, ये सब सही हो जाते हैं भाई। ड्रग्स जो हैं इनकी थ्रू बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है। वाइग्रा इनफैक्ट इनिशियली वाज नॉट मेंट फॉर गिविंग यू एन इरेक्शन के लिए नहीं, ये तो कुछ हार्ट की दवाई पहले है वो ना। होती थी, ये इसके बाद वो पता लगा कि इससे तो ये भी हो रहा है। तो यदि आपके जो कजन है उनका दिल भी बहुत मजबूत हो चुका है, पता नहीं यार, लेकिन यार मुझे यार मैं इसका मुझे अली भाई ऐसा एक चीज़ लगती है कि मिसाल मुझे इस बात से अंदाज़ा हुआ था जब मैंने उनको खिलाई विलाई, और कुछ हमें ना एक होता है पसीने आए कुछ तो हो, अब हम दोनों बैठे हुए असर ही नहीं हो रहा, इस पे असर ही नहीं हो रहा। तो आपको देख के क्यों होगा असर? वो हमें ये भी लगता है कि शायद चाय में जो है ना इतना ज़्यादा काम मतलब है नहीं काम का आइटम। लेकिन मेरा एक पॉइंट ये है कि अगर मैं आपको दे रहा हूँ ना कि ये गोली है, प्लेसिबो आप ये इफेक्ट, खाओ, हाँ प्लेसिबो इफेक्ट, कि ये खाओगे ना तो वो भी है, अब लेकिन वो उस ग्लूकोज की आपको- गोली हो, लेकिन काम आपका 72 घंटे चलेगा। लेकिन अगर वो आपका साइकोलॉजिकली आप उस पर अलाइन नहीं हो तो वो चीज़ इतना काम माहौल नहीं भी तो करेगी। बने ना उस हिसाब से। ऐसे थोड़ी कि आपने खा लिया टर्न हो जाओगे फौरन। अगर आप उस एक्टिविटी को शुरू करते हो लेकिन तो वो दिल फिर चाहेगा ना वो एक्टिविटी दिल शुरू नहीं करने चाहेगा का। ना। अगर आपने शुरू की दिल फिर की उस गोली है ना आपने कहा गोली तो दिल की है ना, गोली तो दिल की है, तो फिर दिल से ही चाहेगा। मगर ये मेरी आज बड़ी मजे की बात चली कि ये असल में दिल के लिए बनी गई है ये। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगेन कमेंट्स में बता दीजिएगा। इनिशियली बहुत सारी चीजें जगहों पे करेक्ट करना पड़ेगा आज की podcast में हम लोग एक्सीडेंटली तो कह रहे हैं। डिस्कवर होती हैं चीज़ें।
फॉर एग्जांपल रबर बैंड जो होता है ये खैर ये बेकार की साइंस है, कोई जरूरत नहीं है। मतलब बहुत रबर सारी बैंड जो चीजें- मावा बांधने के लिए असल में होता है, नोट में हम इसको बिना वजह नहीं, नहीं। इस्तेमाल कर रहे हैं एकदम से। खैर बताओ आप वो भी बोलूं ज़्यादा इसमें। पेनिसिलिन, हाँ वो भी पेनिसिलिन इसका भी कुछ था, वो जो Accidentally हुई थी। वो किया था अक्सर, मतलब क्या- बहुत क्या सारी ये चीजें। बताएं? दवाई है पेनिसिलिन एक जो- दवाई है बहुत, जिससे लोगों की जानें बची हैं। और बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में ऐसे डिस्कवर हुई हैं कि कोई साइंटिस्ट अपने लैब में लगा हुआ है और गलती से कोई इंग्रेडिएंट किसी और चीज़ में गिर गया और कुछ उससे अच्छा आइटम बन गया। मतलब बनाने कुछ और गए थे, हाँ। बन कुछ और गए। तो मैं ये रबर की आपको एग्जांपल दे रहा था कि रबर बैंड जो होता है अक्सर आपने देखा ना, गल जाता है, पिघल सा जाता हाँ, है, लेकिन चिपचिपा। कुछ होते हैं जो नहीं होते, तो वो वल्कनाइज्ड रबर होता है जिसके अंदर सल्फर मिला हुआ होता है। तो ये भी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। तो बहुत कि अगर सारी ये चीजें- डाल दोगे तो फिर ये वाला हीट मसला नहीं रेजिस्टेंट होगा। हो जाएगा। कि थोड़ा वो वाले मोटे रबड़ वाले जो होते हैं वो सही है। हाँ, मोटे रबड़ होते हैं ना वो तो यार अच्छे वाले, सल्फर मिला हुआ होता है ना यार। अली सर भी गए थे पार्टी करने, समसम हाउस में ऑर्जी देख के आ गए। ये इस अरे तरह सर, ये एक्सीडेंटल होती है चीजें। सेरेंडिपिटी कहते हैं इसे। हाँ, मगर सर ये कामयाब कहानी थी मेरे ख्याल में। एक इसने आज पूरी पॉडकास्ट के सारे टॉपिक खा गए। आगे बढ़ती हुई आगे कोई बात करने का कुछ नहीं बचा, ना आगे ना पीछे। अब फिर यही बात बची ना। सिर्फ यही, आई थिंक ये सबसे पिछले मैंने देखा किसी कमेंट में था, दिस पॉडकास्ट इज गेटिंग वल्गर डे बाय डे। तो अब मेरे तो ख्याल से खैर। ये तो डे काफी अच्छा, आगे। वल्गर आगे। नहीं, मेरे ख्याल से पिछली जो पॉडकास्ट थी वो बहुत मुनासिब थी। में एक्चुअली किस्से कहानियां थी, उसमें एक्चुअली स्टोरीज थी। ये वाली तो बहुत मुझे लग रहा है कि हाँ, ये बहुत too much हुई। बहुत ज्यादा ना, हमें रिविजिट करना चाहिए इस एपिसोड को। कमेंट्स पे चलें, कमेंट्स पे चलते या कुछ और है आप? नहीं, खुदा कुछ की नहीं चलने यार, को। चलते। ठीक है। बाल कटवा लिए हमने यार अली सर, मैक्सिमम Nice. ये चल रहा है। गुड लुकिंग। कूले तक आ गए थे ना, असल में कूले तक आ गए थे आपको तो शो की प्रमोशन करते तो हाँ, ये आदमी ये भी तो खा के बैठा हुआ है। ये भी तो खा के बैठा हुआ है भाई इसके चुनूने खत्म नहीं हो रहे ट्रैवल के, ये थका भी है और फिर इसको दोबारा निकलना है अब। लाहौर में शो हो रहा है 7 अगस्त को, इस्लामाबाद में 9 अगस्त को और कराची में 15 अगस्त को। तो आ जाओ, इतनी सी बात है बस। जबरदस्त 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 ठीक जबरदस्त है। जबरदस्त। अच्छा, चलते हैं सुपर थैंक्स पे। कुछ लास्ट वीडियोस के। एक तो मुस्तफ़ा नवाज़ 4499, उन्होंने 15 यूरो भेजे हैं और बोला है, ह्यूज फ़ैन भाइयों, यकीन करें मुश्किल हालत में आप लोगों का बहुत सहारा होता है। अगस्त में बेगम का बर्थडे है, अगर आप लोग मलिहा को काइंडली विश कर दें। और अली अब्दुल्ला भाई, बेगम आपकी बहुत फ़ैन है, काइंडली मोटिवेट करें। उन्होंने न्यू जॉब स्टार्ट की है, ज़रा स्ट्रेस्ड हैं। अरे क्या बात है भाई। एक क्या तो नाम है? हैप्पी बर्थडे कर लेते हैं मलिया मलिया बाजी जी, को। मलिया आपको सालगिरह मुबारक। जवाब हैप्पी कहाँ बर्थडे। से आया, कितने डॉलर है? यूरो आए जी, यूरो आए यूरो? 15, 15 तकरीबन 5, 7, 5, 8 के करीब बनेंगे ये। जिंदाबाद। क्या नाम है भाई का? मलिया मलिया और भाई का नाम मुस्तफ़ा नवाज़ है और उनकी बेगम का नाम मलिया मलिया है, है। जिनकी बर्थडे है और नई जॉब उन्होंने स्टार्ट की है, तो की है। स्ट्रेस्ड है। तो खैर, उनके क्योंकि लिए आपके स्ट्रेस के लिए तो हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई दी है तकरीबन, ये वाली आज वाली। तो ये नौकरी के पहले दिन निकल जाएंगे, टक टक निकलेंगे, वो पता भी नहीं चलेगा, एकदम अनशंट हो जाएगा मामला। अच्छा, नौकरी पे ही ये देखें और विदाउट हेडफोन देखें। अरे नहीं तो नहीं स्ट्रेस जो है वो दूसरों को होगा, दूसरों को आपका ट्रांसफर हो चले जाएगा, जाएगा। आपका गायब हो जाएगा। मगर भाई थैंक यू सो मच और हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मलिया। खुश रहे। हमेशा खुश रहे भाई। ठीक है, फिर चलते हैं फ़ारूक हमीद 2636, जिन्होंने अगेन 15 यूरोस भेजे हैं और 5 यूरो ईच फॉर अमार, अली अब्दुल्ला एंड अली सर। और चौधरी साहब तो डॉलर कमा के आए हैं बहुत सारा वैसे ही। चलो भाई, ये आप चलो अपना यार। काट देना इसमें से। ठीक है यार। ये थैंक you, thank you. स्क्रीनशॉट क्यों लिया आपने? इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, पेमेंट में हिसाब में काट डाला। हाँ ना, यार अली रखूंगा सर ना अलग ये यार। यार अब वो अली भाई कोई हमारी पता नहीं वो मैसेज आए हुए थे, कोई स्कैम स्टोरीज कोई हमारा एपिसोड था, उसके हमने शायद मिस कर दिए हैं और उसमें किसी भाई ने पैसे दिए हुए, तो वो बड़े बेताब थे कि यार वो वाला क्यों नहीं पढ़ रहे हो यार, वो उसमें पेमेंट। अरे फरार बाजी ने भी कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग पेमेंट भेजी है पिछले या उससे पहले एपिसोड में। अच्छा, हाँ। फराबाजी तो शार्ट थी मार्केट से, आप गए, आपके साथ फराबाजी भी चली गई थी। चाहो आप मत जाया करो। मैं ही हूँ यार ये हो फरार चुका है डियर, ये स्कैम स्टोरी में हमने सारे पढ़ दिए ये। हाँ तो बस सही है, वो मैसेज आ रहे हैं। टिम्स की कॉफ़ी हो गई,
हाँ तो पढ़ दिया होगा भाई, आप क्यों इतने मैसेज टेंशन में हो यार? मैं और जैदी 2-3 दिन पहले हॉटेन पे बैठे हुए थे, तो लड़के आते हैं हमारे पास कि यार जैज़ कैश बता दें, हमें भी भेजना है। अच्छा, अजीब सा लगता है ये, हमने थोड़ा है कि जैज़ कैश से भेजना है, वाकई लग रहा है अजीब से। मैंने कहा ठीक है यार, आपने इतना ही कह दिया, हमारे लिए इनफ है, और हम ये भुगत भी चुके हैं। अच्छा, आई थिंक कुछ शायद मिस हो गए हो तो मैं बता देता हूँ। एक तो इरफान दार व्लॉग्स कहते हैं 5 पाउंड्स उन्होंने भेजे। अकबर चौधरी का मैनचेस्टर वाला शो अटेंड किया था और लास्ट तक वेट करके भाई फ्री हो जाए, एक रिक्वेस्ट की थी अली अब्दुल्ला से बात करा दे, लेकिन भाई ने जवाब नहीं दिया, पॉसिबल नहीं। अली अब्दुल्ला का बिग फैन। थैंक यू सो मच उस्मान भाई, बात इस पर पिछली पॉडकास्ट में हुई है और बात होगी मुलाकात आपसे, आज जब आप आएंगे तो मिलेंगे इंशाल्लाह। लव यू। मिल लेना अली भाई, मिल लेना, मैं मिल लूंगा इस बंदे से, मिल लेना। देखो उस्मान डार से ना, उस्मान डार से, इरफान भाई, इरफान भाई, इरफान सॉरी यार, उस्मान डार अभी से ही देखो भाई, उस्मान भाई अली भाई के घर के बाहर मिक्स हो रहा है ना। उस्मान डार वो इसाक डार के बेटे भी है ना मेरे ख्याल से, उस्मान डार एक कजन होंगे, होंगे कोई ना कोई। खैर अच्छा वैसे हाँ, इसके हैं कुछ जो हमने शायद नहीं पढ़े, तो मैं पढ़ लेता हूँ यार। आई थिंक कुछ हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। वंस अपॉन अ टाइम, पेमेंट याद है अली सर को, देख रहे हो ये पेमेंट नहीं पड़ी मैंने। सही बंदा मैनेज कर रहा है। जाजिब परवेज़ ने 8 रियाल भेजे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन उबर ड्राइवर फ्रॉम पाकिस्तान इन सऊदी whom I commuted with a few times. One day he texted me that his car requires repair and he needs 500 riyals and that he will return by end of week once his car is ready to Uber again. I gave him 500. 3-4 days later he asked for another 500, saying that the last 500 that will get his car ready to go. I gave him another 500. My thought process was that if his car is not fixed, he will not be able to return my older 500. Later on, he disappeared, never responded my text calls. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सफ़र यहाँ ख़त्म हो गया, वरना ये बोलता अभी शादी करनी है, घर लेना है, नौकरी पे जाना है, पूरा चूना बेसिकली। यार इस पे मैं एक बात करना चाहूँगा, मैंने कल परसों ही सोच रहा था इस पे। आई एम श्योर आप लोगों के भी फेसबुक पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके जैसे बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, बट अक्वेंटेंस टाइप हैं, कि आप उनको थोड़ा बहुत तो जानते ही हो। तो मेरे फेसबुक पे इस टाइप के कुछ लोग हैं जिनका मैं देख रहा हूँ रेगुलर में पोस्ट आती है कि रेजिंग मनी फॉर दिस, मेरी मासी की बेटी है उसकी शादी होनी है, कोई फलां है जिसके गुर्दे का मसला है। और यार मुझे जितना मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता ये लोग इतना कोई फलाही काम में इंटरेस्टेड होंगे। तो मेरा ख्याल है, आई होप आई एम रॉन्ग, कि यार ये चूना लगा रहे हैं, ये अपने लिए ही कलेक्शन कर रहे हैं। इस वक्त करंट दो एक इंस्टाग्राम पे शायद आप में से भी किसी के पास कोई एक सीन चल रहा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि यार एक मुस्तकिल एक सिलसिला सा है कुछ लोगों का, और मैं वो एक बहुत अच्छी अमाउंट मैं सोचा मैंने कि अगर मैं कमीने टाइप का आदमी होता, मैं शायद ये एक आइटम बड़ा अच्छा और इजी आइटम है कि आप खामोशी से फंड्स जमा करते रहें बस, कि किसी का आपको ऑपरेशन करवाना है, किसी का, बहुत सारे लोग हैं जो ऑथेंटिक होते हैं, वो ये होते हैं, वो बड़ी उसके साथ आते हैं और उसके साथ वो आते हैं दत्ता भेजे रिपोर्ट्स चेक कर लें। अब मैं बंदा रिपोर्ट्स कैसे चेक करेगा किसी के अंदर कोई रैंडम मेडिकल स्टोर की, कोई इसकी, कोई उसकी, कोई इसकी रिपोर्ट, कोई उसकी रिपोर्ट, उसमें वो एक भारी मैसेज होता है। 20 वो नहीं, मैक्सिमम जो 20 पिक्चर्स की लिमिट होती है व्हाट्सएप पे, सारे वो तस्वीरें भेज देते हैं। और मैंने ना एक चेक भी करवाया था, तो उसके अंदर मुझे यही आया था कि यार ये बहुत वेग इन्फॉर्मेशन है, इससे कुछ प्रूफ नहीं हो रहा है कि ये क्या चीज़ है। ऐसे लोगों के लिए आप ये बोला करें फ़ौरन कि उनको क्या अल खिदमत का या जो भी कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे जाएं और अपनी जो रीसेंट चेकअप की रिपोर्ट है ना वो शेयर कर दें, और अगर तो वो रिपोर्ट ऑथेंटिक निकल आती है फिर देना आप उसको फुल वहाँ से फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश रिपोर्ट मंगाना बहुत ज़रूरी है। यार एक सवाल आया है मेरे जहन में, सवाल आया है आप चारों से ही आप तीनों से ही सवाल है कि आप लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड होगे, मतलब आज नहीं, वो ऑब्वियसली एक फ्यूचर में कुछ ना कुछ इस टाइप का ऐसा, और जी का माइंड बना रहे हैं ये। हाँ मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जैसे कोई ऑर्फनेज हाउस हो गया या ओल्ड एज हाउस या इस तरह का एक आप कुछ खुद इनिशिएट करना चाहोगे आप कि यार ये मैं खोलूँ कि जिसमें मैं ये मतलब ये पूरा इसको चलाऊँ या वो करूँ, या जो चलता हुआ है उसी को सपोर्ट कर दूँ मैं। तो ये एक सवाल है कि मतलब एक वो है ना, एक
चलते हुए में आप कहीं ना कहीं तो एक माइंड में एक होगा ना, शायद ये वहाँ तक सही पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, या सही है, मैं ट्रस्ट करता हूँ या कुछ। तो क्या आप ऐसा सोचते हो कि आपको खुद ये करना में इंटरेस्टेड होगे, या मैंने एक बड़ा सिलसिला देखा है कि खुद से नया खोलना तो एक आपके लिए बहुत सारे लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। आपने, मुझे लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके, जिस तरह ऑर्फनेज के अंदर ना कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं और उनको ना आगे पढ़ने के लिए जाना होता है, तो यानी कि आप उनको इनेबल कर सकते हैं। जैसे उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के टाइम पे फंस जाता है मामला, अच्छे कॉलेज में जाने के लिए फंस जाता है, तो आप ना एक पूरा फंड सा बना देंगे यार, ये मैंने फॉर एग्जांपल जैसे आपने 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए या भी चलो 5 लाख रुपए ही किया है कि ये इसकी ग्रेजुएशन के पैसे, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है। और मेरी पर्सनली ख्वाहिश है यार कि मैं चाहता हूँ कि मैं ना एक मस्जिद और मदरसा जो है ना मुझे एक बनाने का एक वो है, क्योंकि मैं खुद मदरसों में पढ़ा हूँ ना, तो मुझे याद पता है कि अब वहाँ पे भी ना बहुत सारे ऐसे लोग बच्चे होते हैं जो कि एक्चुअली यतीम होते हैं, या ऐसा होता है कि हमारे यहाँ को पता है फैमिली प्लानिंग का तो कोई इतना कोई सीन है नहीं, लोग कर लेते हैं बहुत सारे, और फिर होता ये है कि वो उनको मदरसे छोड़ के चले जाते हैं। अब मदरसे के अंदर ना उनका 3 टाइम का खाना वो फिर मदरसा अपने हिसाब से चलाता है और उनको कपड़े भी वही करता है। अब वो जैसा जो उनके बजट के अंदर होता है, जिस मदरसे में कादी साहब की तनख्वाही 20,000 या 15,000 रुपये है, तो वो कितना ही कर लेंगे। तो ये चीज़ अपनी आंखों से देखिए, तो वो एक कपड़े बच्चे से फायदे होते हैं, वो दूसरे पे जाते हैं, वो फट रहे होते हैं, वो अजीब से हो रहे होते हैं। तो मेरा एक बड़ी एसोसिएशन है इस चीज़ से ना, क्योंकि मैं खुद उन जगहों से आया हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी को ना पूरे उसको फंक्शनल मुझे करना। हॉस्पिटल और ऑर्फनेज बहुत एक वो जो है ना, एक बड़ा एक हॉस्पिटल वाला आइटम और एक ऑर्फनेज टाइप का आइटम ना, बड़ा इस पे वो होता है कि ये इस तरह। आई थिंक जैदी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वॉलंटियरिंग में, उसमें आई थिंक बेस्ट ये होता है कि आप एक कंसिस्टेंट हेल्प करें रैदर देन वन टाइम थिंग। और वो ऐसे होगी कि जब आप आपने हफ्ते में 1 घंटा देना है, एक ऐसी छोटी कमिटमेंट उठाएं जो आप अदा भी कर सकें, या 2 हफ्ते में 1 घंटा देना है। तो उसमें क्या होता है कि आप रेंज ऑफ ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम्स पे आप जाके वॉलंटियर अपना टाइम दे सकते हैं। जब आप उधर रेगुलरली जाते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेजिट है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे जब आप टाइम देते हैं ना तो आपको वो सारी खुल के पता चल जाता है कि यहाँ पे कैसे बच्चों से ट्रीटमेंट किया हो रही है, क्योंकि पहले विज़िट में शायद वो अच्छा फसाड रखे हैं, सेकंड में थर्ड, इवेंचुअली आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे बच्चों को ट्रीटमेंट हो रही है, फंड्स सही यूज़ हो रहे हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस क्या हैं, वो खाते क्या हैं, बच्चे आपको बताएंगे। सो आई थिंक ये आप टाइम उधर दें, और फिर जो आपको लगे कि हाँ इन 4 जगहों पे जहाँ पे मैंने वॉलंटियर किया है, मुझे इतने महीनों के बाद मुझे लगता है हाँ ये जगह इज़ वर्दी ऑफ, तो फिर उधर आप डोनेट करें। बट आई थिंक इट्स द एनीथिंग, फिटनेस हो या गुड चैरिटी हो, इट हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड इन योर लाइफ एंड कंसिस्टेंट। एक बार वो होता है ना, हमें बहुत होता है कि यार हमने कुछ देखा, हमें जोश आ गया, नहीं यार ये गलत हो रहा है, मैं कुछ करूँगा, और फिर आप जाके बेस्ट थिंग अबाउट स्पेंडिंग टाइम इन ऑर्फनेजेस इज़ दे नीड अटेंशन। बच्चे को अटेंशन चाहिए होता है, चाहे वो कोई भी एज का हो। जो लोग बच्चे ऑर्फनेज में रह रहे हैं जिनका आगे पीछे कोई है नहीं, तो उनको आप जाके उनके साथ क्रिकेट खेलना बहुत बड़ी मेमोरी बन जाती है उनके लिए। और मतलब आप उनके साथ जाके क्रिकेट खेल ले हो और दे दमादम छक्के ना, हाँ, दमादम छक्के, वो बच्चे कह रहे हैं यार मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसे। नॉट दैट गुड एट ऑल, प्रॉब्ली द वर्स्ट फ्रॉम ऑल 4। अच्छा ये नहीं हो रहा बाय द वे, मैंने ये किया है काम TCF मलीर में ही था इनफैक्ट, जो उनका स्कूल, उनके बच्चों के साथ क्रिकेट का उन्होंने मैच आपको रखा, दिया उन्होंने हमें छक्के। जलील कर दिया था। हाँ तो ये नहीं हो रहा कि दे दो। ज़मीर GTU 10 पाउंड दिए उन्होंने, और बोला है सलाम भाई, छोटा सा बर्थडे शाउट आउट अगर पॉसिबल हो। मेरी वाइफ का बर्थडे है 30 जून को है, जो बहुत टाइम हो गया, हम उस वक्त रोड ट्रिप पर होंगे और आपका पॉडकास्ट साथ सुन रहे होंगे। ये हो चुका है या हो चुका है? अगर उन्होंने विश कर दें तो बहुत अच्छा होगा। उनका नाम जैनब है, जैनब के लिए सब ज़ैनब बर्थडे। बहुत माजरत था, हम लोग थोड़े बिजी चल रहे थे। कौन सी 30 जून को थी, बहुत टाइम हो गया। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। हाँ, Happy I'm birthday, marrying my Zainab, best happy friend, birthday. इसलिए हमें एक दूसरे के
बारे में काफ़ी कुछ पता है। मुझे पहले लगता था कि मेरी वाइफ को इस किस्म की बातें पसंद नहीं आएंगी लेकिन अब पॉडकास्ट चलता है तो वो अपनी राय और किस्से सुनाती रहती है। मुझे भी जौहर और करीमाबाद के किस्से याद आ जाते हैं। सच में बकचोदी का एलिमेंट सब में होता है, इसका कोई जेंडर नहीं होता। मुल्क से दूर रहकर कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी का एक हिस्सा पीछे रह गया है। वो बात, वो माहौल, वो लोग, सब कुछ जैसे मर सा गया है। अरे भाई, लेकिन आप लोगों ने उस कनेक्शन को दोबारा ज़िंदा कर दिया। इसके लिए दिल से शुक्रिया। कभी यूके का सीन हो तो नीपा से लेफ़्ट लेकर सीधा यॉर्कशायर आ जाना। हैप्पी टू होस्ट यू ऑल। देखिए, आप एक दूसरे को जानते होंगे, उनको आज वाला पॉडकास्ट दिखाइएगा। अब देख, और इसके बाद भी मिजाज पकड़िएगा। हाँ, फिर बताइएगा कमेंट में कि तो क्या। इसीलिए हमने बचा के रखा हुआ था मैसेज कि हम पहले जब इस लेवल पे गिरेंगे, फिर जब उठेंगे तब आपको बर्थडे विश गिरते हैं शाह सवारी में। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे ज़ैनब, खुश रहे आप हमेशा और सुनती रहे हमें। अब देखते हैं इस टाइप की पॉडकास्ट भी सुनती रहेंगी और अगर यार। आप इस एपिसोड के बाद भी हमें सुनती रहेंगी तो फिर इसका मतलब है काम सॉलिड है। और ये अगर आप बताना चाहती हैं कि मैं सुन रही हूँ या नहीं सुन रही हूँ इस एपिसोड के बाद भी, तो आप 100 पॉइंट पेमेंट भेज के दे बता दीजिएगा सकती हैं। ताकि हमें आपका कमेंट पढ़ के पता चल जाए कि आप बात खत्म सी कर दिया। या मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ ये जो टूर पे थोड़े हमारे फैन से मुलाकात हुई है, हमारी एक कोर फॉलोइंग है जिसको मैं तकरीबन 40 से 50 हज़ार के दरमियान मैं रखता हूँ। वो कुछ भी सुनने को तैयार है, उनको बहुत मज़ा आ रहा है, जो भी मुंह से हमारे निकल रहा है वो अच्छी बात लग रही है उनको, ठीक है। जो फिर उसके बाद जो एक सरप्लस अमाउंट है ना, जो 25 से 30 हज़ार व्यूज़ की है, वो थोड़ा एक डिपेंडेंट है इस दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हाँ, कंटेंट पे। वल्गैरिटी सिर्फ ये लिख दिया ना, बेहतर एक बात है। लफ्ज में बात वल्गैरिटी। हाँ, तो अच्छी बात है या बैलेंस्ड बात है तो उस पे आ रहा है, हाँ ठीक है, गुड। लेकिन जब नहीं समझ में आ रहा तो फिर वो पूरा नहीं देख रहे। अच्छा, कमरुद्दीन 2865, इन्होंने 7 कैनेडियन ही होगा ना डॉलर्स दिए। अली भाई को तो डेव रैमजी भी बोल देता, इनका इतना दुख सुन के। ले लो अली भाई नई गाड़ी आप। डेव रैमजी का कौन है? कोई इन्फ्लुएंसर है जो गाड़ी दे देता है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू कमरुद्दीन। फिर चलते हैं उबैद मुमताज़, जिन्होंने 5 कैनेडियन डॉलर्स दिए हैं और बोला लिसनिंग टू द पॉडकास्ट वाइल ड्राइविंग टू एंड फ्रॉम अकबर शो इन टोरंटो। बहुत मज़े का शो। मैं अपने 17 साल पुराने चड्डी बड्डी के साथ आया था और हम हंस हंस के पागल हो गए। हाइलाइट्स इंक्लूड US कनाडा पासपोर्ट वाला लड़का। हम वाकई कच्चे में बैठे हैं। अकबर ने इंडियन फैंस को बम्बे खिलाई। लोग रोते बच्चे लेके पहुंचे हुए थे। बहुत मज़ा आया। प्लीज़ कम टुगेदर एज अ ग्रुप एंड इंशाल्लाह वी विल फिल अप मेरिडियन हॉल। ये मैंने जल्दी से आपको तीनों चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले शो स्टार्ट ही हुआ है, 2 बच्चे कुत्तों की तरह रो रहे हैं। बच्चे तो कैसे आ गए? बताया फिर उनसे, जाहिर सी बात है उनसे बात की तो क्या था, जो हस्बैंड थे उन्होंने क्या छोटी हरकत की थी, उस अपनी वाइफ को उन्होंने ये सरप्राइज़ दिया था बताए बगैर कि बस बच्चों को लोड करो, चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चल रहा हूँ, और वो लेके पहुंचे मेरे डर्टी शो पे। अबे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ये तो है ही नहीं सरप्राइज देने वाला। बच्चे की उम्र? बच्चे होंगे विद इन लाइक लेस देन 5 years old। होना शुरू कर दिया आगे पहले ये कहा है। मैंने उनको खैर ऑफर भी किया कि आप रिफंड ले लीजिएगा, कोई अच्छा, वो मसला चले गए नहीं, क्या? बट फिर वो चले गए। आप मतलब शो शुरू होने के बाद गए या मतलब मतलब मैं जैसे उमर अहमद ने मुझे बुलाया उसके विद इन 5 minutes के अंदर अच्छा, वो ये बता चले के गए। लिए सही भी था, क्योंकि मेरे ख्याल में बच्चे अनकंफर्टेबल रहते हैं, उनको बच्चों को तो पता ही नहीं चलता क्या बात है। बट ये जो जेंट्स हैं इनकी छोटी हरकत है ना, आप बेगम को ऐसे सरप्राइज कैसे दे सकते हो यार, ये वाला। खैर फिर हमारे कुछ टीटीपी के इंडियन फैंस हैं जो कि टोरंटो में रहते हैं, वो देखने आए। एक महलूल इस तरह करके कुछ नाम था एक भाई का, मुझे याद है। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, सबके लिए उन्होंने मैसेज भेजा, सलाम भेजिएगा। सो बड़ा अच्छा लगा मिल के। और फिर एक फ़ैन था जो बम्बई से था, तो फॉर्चुनेटली उस वक्त मेरी जेब में बम्बई थी, मैंने उसको यूँ निकाल के दी, तो बड़ा खुश हुआ। और जब फैंस ने बोला कि हम दिल्ली से हैं या बम्बई से हैं, तो बाकी हमारा जो पाकिस्तानी क्राउड है, एवरीबडी क्लैप फॉर देम, तो बड़ा एक होलसम सा मोमेंट था। और जो इन्होंने तीसरी बात की, एक लौंडा था वहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट, उसने लेडीज़ जिसने शादी की हैं वो डुअल नेशनल US और कनाडा,
शादी करके इसको दोनों पासपोर्ट मिल गए, तो ये कह रहे हैं कि कच्चे में जो हम बैठे हुए कौन से ये पासपोर्ट मिल के उसको? कपल है। कपल को, जो जेंट्स हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले, शादी करके US उसको कनाडा। यूएस कनाडा दोनों पासपोर्ट मिल गए। एक ही दफा में? जी, एक जी, ही जी, दफा जी। में यूएस ये वो पता है, ये वो बातें होती हैं जो अगले 25-30 लौंडों का दिमाग खराब कर देती हैं कि हम भी ये करेंगे, वो नहीं हो पाता। गरीब को ये हो खाना चुका, खिलाता था। ये आपने भाई कर दिया, बस खत्म, ये बात आज यहाँ पे हो गई। और इनके कमाल नीचे है। वो देखे ना, वो इस तरह के कमेंट्स आते हुए होते हैं कि बिल्ली को दूध पिलाता था, गरीबों को खाना खिलाता कौवों था, को KFC खिलाता हाँ, था। हाँ, इस तरह का जो है ना, वो ये वही वाला आदमी है। अच्छा, रायान एजाज $5 उन्होंने दिए हैं। जैदी भाई, वी नीड द स्टोरी ऑफ खलील रहमान कमर जो आपने दबा दी थी पुराने एपिसोड में। क्या ये मुझे तो नहीं पता। आप नहीं, बताते बताई थे। थी बताई थी? बता चुका हूँ मैं ये वाली मतलब स्टोरी। हमें पर्सनल कैपेसिटी में। पर्सनली वाली। आपने उनको यार scam इतनी किया? कोई वो नहीं है, मतलब, लेकिन वो इंसान जिस टाइप के हो सकता है कि वो हम बैकलैश दें, तो शायद नहीं बता सकेंगे हम। ये वाली तो मुश्किल हो जाएगी। असल में नाम भी ले लिया ना आपने। नाम नहीं लेना, किसी और पे रख के ये स्टोरी किसी पे भी रखे ना, सुना देंगे। नाम नहीं लेंगे, फिर समझ जाना। इस तरह करके ना, क्या हो सकती है? हाँ, इस तरह करके। अच्छा ठीक है, फिर आगे बढ़े। हाँ? आगे बढ़े। अभी सुना दें क्या? नहीं नहीं, अभी तो रोनाल्डो, बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। इन्होंने $15 दिए और बोला है अली सर इज रॉन्ग बाय सेइंग रोनाल्डो इज प्रो पैलेस्टीनियन, ही हैज डन मैनी कैंपेन्स एंड स्पॉन्सरशिप फॉर इजराइल व्हिच are easily available to see on Twitter and Instagram. He is in Saudi because MBS is paying him $200 million a year. Note my ID big Ronaldo fan generally. Alternately, Argentina current government has a pro-Israel stance. I wouldn't say the people do. Messi went to Palestine, met with Palestinian leadership and played with kids there and spoke up for them. अली से संभालो ना इसको। ये भी बस ठीक सही है। है, ओके, हम ओके कर लेते हैं। अयान पंजवानी $10। अयान भाई Thanks. अच्छा खासा भेजते हैं मुझे हाँ, थैंक्स, ये वही है जो थैंक्स बोलते हैं सर। हाँ, आज के बोले 10 का अमाउंट होता है और थैंक्स लव यू भेजते हैं। भाईजान, आपके लिए हम ज्यादा अभी बात तक कर हम सकते हैं। स्कैम पे हैं। अभी तक हम स्कैम स्टोरीज पे ही हैं। नहीं, ये फुटबॉल वाली होगी ना फुटबॉल probably। वाली आ गई। फिर आएंगे फराबाजी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Okay. स्ट्रॉन्ग पेमेंट। 1000 दिरहम दिए। वाह, ओह, 80,000 का शूज है। शूज है, तेरा घर चला जाएगा। तेरा घर इसमें चले जाएंगे शूज दे। तेरा घर जाएगा इसमें। फराबाजी एक कैमरा उनका है, पता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब ना ये कुछ टाइम में ऐसा हो चुका होगा। हाँ फरा- सर, क्या कुछ ऐसा होगा पता है? कैमरा एक- तो मेरा कैमरा, आप अपना अबे नहीं ना, कुछ दे दो। समझ नहीं, मतलब जितना वो लगा चुके हाँ। हैं कि एक कैसे अली से आइटम फॉरेन हो कैसा गए? यार, मेरी- मेरे ऐसे कैमरे में नहीं, मेरी- थर्ड एक्ट में नहीं आओ, नहीं, ये देखो, अपना थर्ड करो एक्ट यार। में नहीं आओ। हाँ, हाँ। अपनी सिविक दे दो टायर फराबाजी में कभी कभी ऐसा लगता है जैदी एकदम से कोई आएगा कि फरा का हक अदा करो, इस टाइम की बात आएगी। यार फराबाजी का आपको पता है, कमेंट्स में कभी आप खोलो, ये इसके नीचे कितने कमेंट्स होंगे, मतलब फराबाजी को 3 जो- रिप्लाईज है। हाँ, 3 रिप्लाईज। मैंने इनके 12-14 भी देखे यार। हाँ, वो लोग लॉस फराबाजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि फराबाजी हमें से भी बेटे भेजो। बने हुए हैं, फराबाजी। बिल्कुल पुराने ऐसे। बिछड़े हुए रिश्तेदार उनको ढूंढ चुके होते हैं। अच्छा, फराबाजी ने बोला है फराबाजी ओवरसीज़ हैं। दिल तो ऑस्ट्रेलियन 1280 का है, लेकिन दुबई ने इन 4 हफ्तों में लूट लिया भाई। अच्छा, भाई- दुबई गई हुई है इसलिए AUD में आया है। हाँ, बड़ा ये- पन है फराबाजी बड़ी बात है, के ट्रैवलिंग के फराबाजी। दौरान भी आपने हमारा ख्याल रखा, हमारे Thank you बारे so में much. सोचा। यार, यार so मतलब much. ट्रैवल पे तो अक्सर लोग इस बातों पे उतर आते हैं कि जानी यार बिल्कुल अभी तो मामला टाइट हो गए हैं यार, देख लो। नहीं नहीं Thank you, बहुत indeed. बहुत बड़ा पन है फराबाजी आपका, थैंक यू सो थैंक यू मच। फराबाजी। फिर अच्छा, फराबाजी के लिए बात तो डन है ना ऑस्ट्रेलिया में, जैसे इनके कोई भी हम शो कर रहा है तो टिकट ऑन द हाउस। हाँ, टिकट क्या, मेरे ख्याल से पूरा इंक्लूजन ऑन द हाउस देना पड़ेगा। 3-4 टिकटें देनी पड़ेगी। टिकट ही ऊपर तो से फिर ये भी अच्छा, होगा बात जब दूसरा चीज़ afterwards- करें। अली से रुक जाओ, यहीं पे भी थोड़ा सा रुकिएगा। मैं इसमें फराबाजी के लिए पूरा इसमें सीन है। देखिए, वो अपना खर्च कर रही हैं, अपने ज़ाती पैसा दे रही हैं, जो उनके साथ बाकी लोग आ रहे हैं वो ले लेंगे टिकट। नहीं, पर एक अच्छा, एक बात सी थी, नहीं अली भाई दे अकेली देना, तो नहीं वैसा आएगी ऐसा ना। भी नहीं हो, अकेले थोड़ी आएंगे। अब वो फराबाजी आपको पता है कि पूरा स्कार्ड लेके चलती होंगी, उनके साथ बाउंसर घूमते होंगे अब वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि security ऑस्ट्रेलिया पर में वो नहीं, पकड़ लेते होंगे, briefcase- फराबाजी ऐसे फराबाजी ब्रीफकेस बांध के ना वो साथ एक बिल्डर चल रहा है। $328 कितने होते हैं? 329। 320
320 बेचती थी ना। 320 डॉलर का बैग जो एक साथ में होता है ना, टाइम पे फेंक के मार देती। नहीं फारा भाजी के घर जाके हमें शो करना पड़ेगा भाई। मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी पेमेंट भेज चुकी है ग्रीन रूम एक्सेस होगा, बैक स्टेज एक्सेस होगा फराबाजी का, ये सब चीजें यार वो नहीं होती एक जो इवेंट कंपनी वाले जो इवेंट करवा रहे होते हैं उनकी एक एनर्जी होती है कि किसी तरीके से लोग उनको देखते रहे कि यार इन्होंने इवेंट ना जो चल रहे होते हैं बार बार, और मतलब कि आप यहाँ बैठिए ना तो आपने किस टाइप के किए कोई इवेंट रिसेंटली? यार मैं सोच रहा हूँ कुछ करने के बारे में। अली भाई क्या कहते हो आप इस बारे में? हाँ एनर्जी में उस वाली, हाँ इस एनर्जी में उस वाला। हाँ अच्छा किस्सा इन्होंने 7 कैनेडियन डॉलर्स भेजे और बोला है थैंक यू गाइस फॉर होल्डिंग द फोर्ट वाइल अकबर इज अवे स्पेशली व्हेन अली भाई इज सो डाउन. Also went to Akbar's Toronto show and it was a blast. Hoping we get to see all of you doing shows here. पढ़ चुके हैं हम। नहीं इनका लास्ट अलग था, वो अलग था. फिर सैयद हसन 7724 इन्होंने कैनेडियन $100 दिए डैम और बोला डियर चाओ बिन योर फैन सिंस ताहिर जब्बार वीडियो इन 2015. Wanted to see you in Calgary but मुहर्रम की मसरूफियात चल रही थी. Take this as a token of appreciation and by the way apology अगली बार मिलेंगे. थैंक यू बॉस, वेरी नाइस ऑफ यू. जब्बार वीडियो अली सर, मैंने जब अपनी वो वीडियो सीरीज बनानी शुरू की थी तो उसकी पहली जो वीडियो थी वो थी ताहिर जब्बार पे. ताहिर जब्बार एक बहुत दिलचस्प इंसान है. गाड़ी में वहाँ पे थूकता नहीं. नहीं वो नहीं है, वो तो यूसुफ 888 कट है ना. ताहिर जब्बार मुल्तान में एक मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स. तो उनका एक गाना था उस वक्त, वर्ल्ड कप 2015 हैज़ कम, शायद आपने सुना, एवरीवन गोइंग टू गेट सम, इस तरह करके ना कुछ. तो उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग लिरिक्स थे, तो उसको थोड़ा मैंने डाइसेक्ट किया था. एक जैसे था कि फीलिंग द प्रेशर ऑफ कॉन्फिडेंस. तो वो बड़ी मुश्किल बातें थी जो समझना आसान करने की कोशिश की मैंने. प्रेशर ऑफ कॉन्फिडेंस, क्या कमाल बात है यार. आई थिंक उस वक्त वर्ल्ड कप था, ऑस्ट्रेलिया में था ये वर्ल्ड भी कप. मसला है कि यार इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? नर्वस हो गए ना अभी, कॉन्फिडेंस ज्यादा हो रहा है, इस चक्कर में नर्वस कितना कशमकश है ये. कशमकश है. ओडी के 7 इन्होंने $3 दिए और एक पैराग्राफ लिखा है जो मैं पढ़ता हूँ. दैट्स वाई यू शुडंट कॉमेंट ऑन द थिंग्स यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट. Argentina versus Egypt was a fair game. Go and watch any credible referee video. Egypt got away with many red card worthy fouls, but obviously religious bias is there, and that happens in the game. Watching football from reels and SS that don't tell the whole picture is sick. Same kind of goal was disallowed against Argentina in Copa, and same goal was given a goal against Norway versus England when Kane lost the ball like Mohamed Salah. But घंटी के एनालिसिस खैर हो गई अली सर. ये ऐसा लग रहा है उस पार्टी के कोई अंकल हैं जिन्होंने $3 देके तूने इतना दिमाग खाया हमारा. नहीं चलो जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं भाई. इस तरह के नहीं होते. सही है भाई. ये बिल्कुल वो अमाउंट है, मतलब ये इसीलिए भेजिए ये ना $30 कि मेरा पढ़ो तुम. ये $3 दे रहा हूँ. चलो नहीं पढ़ रहे तुम्हारा बाकी वापस ले उनकी पढ़ ले जो उनको डिस कर रहे हैं. डिस कर रहे हैं. अनिल पिरवानी बोलते हैं ब्रो पेड $3 टू क्राई. जाजेब शेख बोलते हैं टेक द एल. अबे यार बहुत आरामी है. और किसी ने भी कुछ बोला? नहीं फिर इनका नाम क्या था आप वैसे? लोग ने कुछ इस टाइप की बात की थी कि चीटिंग वगैरह हुई है वर्ल्ड कप ये में. वो कह रहे थे ना कि इजिप्ट अर्जेंटीना मैच मैंने देखा था उसमें अच्छा. ये कुछ हुआ था कि अरे चाहो हमें इतना क्या पता, हम हम तो तो पॉपुलर बिल्कुल होते हैं. कच्चे- और नहीं असल में सॉकर में फुटबॉल में हर कोई बहुत पैशनेट होता है. तो आपको पता है होगा कोई मेसी का दीवाना, तो वो शुरू हो गया. कहाँ गया मैसी? दिखा नहीं मैच में फाइनल वाले. इस तरह की बात करके और जला दो ना. हाँ कहाँ था फिर वो? वकास खान अटेम्प्ट भी नहीं मारी. वकास खान $5 कैनेडियन देते. एक मिनट मैं पहले ही बता दूं कि मैंने अकबर को मल्टीपल मैसेज किए, शर्ट साइज़ पूछे सबके. मैंने अली अब्दुल्ला को भी मैसेज किया कि मुझे साइज़ बता दें. अकबर सेड आप शो पे आ जाएं ब्रो, एंड स्पेस का इशू है. वैसे भी मैंने फुल केयर पैकेज बनाना था सबका 3 वीक्स इन एडवांस. आई आस्क्ड हिम. मुझ पे नया आया भाई बल्ली गिफ्ट्स ना भेजने की.
DM चेक कर लीजिएगा अकबर के, लव यू ऑल बाय द वे, आप लोग सारे लव हो यार, ठीक है। Thank you so much यार, थैंक यू वकास भाई यार, घबराए नहीं, खैर हो गई। जहाँ लगा रहेगा आप केयर वैसे पैकेज नहीं, इधर बस अमाउंट भेजते हैं अगर, ये आई थिंक सबसे अच्छा है ये। ये बेस्ट है। हम शर्टें तो बहुत है, अभी हम चड्डियाँ ले लेंगे इसमें। फिर आए रोनाल्डो, इनका हो नहीं गया था, इन्होंने $15 भेजे और बोला लगता है डबल पेमेंट हो गई गलती से। खैर ही हो गई। कुछ मेसी वाले $3 बेच के हमारी माने रोनाल्डो वाले इतने निकले कि डबल करके कहने हमें यार ज्यादा हो गया। अब जबरदस्ती एक और कमेंट लिखूं कुछ। बातें तो सारी उसमें लिख दी थी पैराग्राफ में, अब क्या लिखूं, यही लिख देता हूँ भाई। चलिए, सारे एपिसोड हो चुके हैं नहीं हमारे। लास्ट एपिसोड का नहीं हुआ, बचा है वो, फिर अब बाद में करेंगे। बहुत ज्यादा है यार ये। यार इसका कोई स्ट्रीमलाइन करना होगा मेरे ख्याल से, हम भी थोड़ी एनर्जी डाउन कर देते हैं इसमें, तो कोई बेहतर तरीका सोचते हैं। कमेंट्स पढ़ने हाँ का हाँ यार मेरे ख्याल में हमें बंदे चेंज करने चाहिए, जैसे अली सर की जिम्मेदारी है। हाँ प्लीज, ये जो है अली सर, मैं तो कहता हूँ अली सर जिम्मेदारी बहुत अच्छी निभाते हैं, क्योंकि जो है मतलब हम रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट करें। ये एक कमेंट एक 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 करके लेकिन नहीं, एक वो- एक करके नहीं, एक बंदा कर ले, कोई और बंदा कर ले, जस्ट अ सजेशन। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में चाहो आप कर लेना। चलें, ओके, थैंक यू गाइज एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सबको बताएं इस पॉडकास्ट के बारे में, इससे अगली वाली के बारे में, इसको दबाई दीजिएगा। तो बाकी आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।